Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी का हमारे बीच हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट करें और प्रभु जी को वेलकम करने के लिए एक बार हम सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। मेरी आवाज अगर आपको ठीक नहीं आएगी, स्लो आएगी, जो भी जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप तारणम श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस रामायण सीजन 2 क्विज कंपटीशन की प्रिपरेटरी क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे चाहें तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमने कल पढ़ा था, तो कल हमने जो समझा था, आई होप आपको वो स्मरण में होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन
थोड़ा सा अलग ढंग से। Okay. तो अभी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आज आपको आप अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो क्लासेस चल रही है ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। तो हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाल कांड का, अयोध्या कांड का और आरण्य कांड का। ये 3 चैप्टर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। इन 3 चैप्टर्स का जो कंपटीशन है वो पहले हो चुका है, लेकिन इन चैप्टर का हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आगे के चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप जो है उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप उस चीज को रिलेट कर पाए। ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रावण की। तो तो रावण के बारे में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रावण के बारे में क्या सुना हुआ है? रावण अच्छा था या बुरा था? ये क्वेश्चन है मेरा। कौन बताएगा? अभिजीत सिंह जी ने हाथ उठाया है। अभिजीत सिंह जी बताइए। अभिजीत यस सिंह। प्रभु जी। यस प्रभु जी। रावण अच्छा था, पर वो एंड में बुरे हो गए थे, क्योंकि पहले वो शिव जी के भक्त थे अच्छा और उन्हें एक वरदान भी मिला था शिव जी से कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। और बहुत अच्छा बताया आपने। और कौन बताएगा? सौम्या। सौम्या जी, आप अनम्यूट करके बताइए। आप प्लीज वीडियो सब ऑन करिएगा। हाँ, सौम्या। अच्छा, सौम्या जी को। पहले अच्छा था, उसके बाद बुरा हो गया था। पहले वो अच्छा था, बाद में जी वो बुरा हो गया था। जी। अच्छा। अच्छा, एक बात सुनिए, जैसे ये जो आपने जो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नन्हे मुन्ने से बच्चे, आप सबको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो सब यस यस चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, सब यस लिख रहे हैं, ठीक है, सब बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चे जानवर के हों, मान लो कुत्ते के बच्चे हों, सुअर के बच्चे हों, है ना, छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे हों, तो वो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? यस यस लिखिए। यस। अच्छा। अच्छा, अगर बिच्छू के बच्चे हों और सांप के बच्चे हों, वो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, ये अनिमेश को बिच्छू के बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बोर लगते हैं? अच्छा, नहीं बुरे लगते हैं। अच्छा, नो नो, अच्छा नहीं, गंदे लगते हैं। क्यों गंदे लगते हैं? क्वेश्चन है। कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। बिच्छू के बच्चे और सांप के बच्चे बुरे क्यों लगते हैं? हैंड रेज करके बताइए। अच्छा, ये छोटे जो बच्चे ना अभी 6th क्लास तक के ना, वो अपनी जितने भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने नाम के आगे अपनी क्लास लिख दीजिए, रीनेम करके। जितने भी बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है वो अपनी रीनेम करके अपनी नाम के आगे अपनी क्लास मेंशन कर दीजिए। जैसे अयान ने लिखा है क्लास सेकंड, ऐसे ही आप अगर चाहें तो अपनी क्लास को मेंशन कर सकते हैं। तो बिच्छू और सांप के बच्चे बुरे क्यों लगते हैं? कौन बताएगा? प्राची। प्राची जी बताइए। प्राची शर्मा, 11th क्लास। अपनी क्लास सब सामने लिख दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या? प्रभु जी, क्योंकि वो जो मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर जहर होता है, इस वजह से प्रभु जी अगर उन्हें छुएंगे तो हमें प्रभु जी जहर आएगा। और बिच्छू के अंदर जहर होता है, सांप के बच्चे के अंदर भी जहर होता है प्रभु जी, वजह से वो अच्छे नहीं होते प्रभु जी। वो उनके अंदर जहर थैंक यू होता है, सो मच ठीक प्रभु जी। है, थैंक यू थैंक यू। और ये और कौन? और ये हमारी अयान क्लास सेकंड कौन है? आप बताइए। अयान सेकंड क्लास। बाबूजी, ये बिच्छू के बच्चे हमें इसलिए अच्छे लगते क्योंकि वो हमें काट भी सकते हैं।
अच्छा, वो हमें काट भी सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। तो और कोई बताना चाहेगा? अभिजीत सिंह जी, अब बताइए, बिच्छू और सांप के बच्चे क्यों नहीं अच्छे लगते? अभिजीत सिंह, यस क्यों नहीं अच्छे लगते बिच्छू और सांप के बच्चे? प्रभु जी, पहले वो तो अगर आप उन्हें प्यार करेंगे तो पहली बात तो वो आपको हार्म भी कर सकते हैं, और अगर वो आपको हार्म करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उनमें पॉइजन होता है। पॉइजन होता है। तो इसको हम थोड़ा अलग ढंग से समझते हैं। पॉइजन होता है यानी कि वो डसते क्यों है, मतलब एक समझने का प्रयास करिए। सांप आपको डसता क्यों है? उसके अंदर पॉइजन तो होता है, लेकिन वो डसता क्यों है? बिच्छू के अंदर पॉइजन तो होता है, लेकिन वो डसता क्यों है? बिना बात पे क्यों डसता है? क्या किसी किसी के पास इसका आंसर है कि बिच्छू और सांप बिना बात के क्यों डसते हैं? ये मनन मनन बताएंगे। मनन बताइए, सांप और बिच्छू बिना बात के क्यों डसते हैं? हम्म? सर बिकॉज अगर हम उनको कुछ भी नहीं करेंगे तो वो हमें भी कुछ नहीं करेंगे। अगर हम उनको परेशान करेंगे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें डसते हैं। नहीं, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि सांप और बिच्छू तो बिना बात के भी डसते हैं, चाहे आप कुछ करें या ना करें, है ना? हरे आप में कृष्णा से प्रभु एक जी, आदमी, कहना है आंसर। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? त्रिशा झा। त्रिशा झा कहाँ बोल रहे हैं? अब दिखाई नहीं दे रहे। त्रिशा झा, हाँ बोलिए बोलिए त्रिशा झा। सर क्योंकि बिच्छू और सांप जो है, अगर आप उनके पास जाओ तो वो आपको डसने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोई ऐसा आ चुका होता है उनके पास जो उन्हें परेशान कर चुका है, तो उनका विश्वास उठ चुका होता है इंसानों के ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सब लोग। ठीक है, मैं बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी को, मतलब बेवजह नहीं डसता है, बेवजह नहीं काटता है। वो किसी को तंग किस कारण से करता है? दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि किसी व्यक्ति ने उसको तंग करा हो, तो वो तंग करेगा। अब म्यूट कर लीजिए, त्रिशा म्यूट कर लीजिए। तो दो कारण से डसेगा, या तो किसी ने उसको परेशान किया हो, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो, द्वेष हो, है ना? जो जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, बहुत ज्यादा द्वेष होता है, वो व्यक्ति दूसरे का अच्छा नहीं देख सकता, और बिना बात के उसको वो परेशान करेगा। तो जो सांप होता है और बिच्छू होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, बहुत ज्यादा द्वेष है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सांप को दूध पिलाएंगे तो उसका जहर बढ़ता है ना? तो सांप गंदा नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर ईर्ष्या है वो गंदी है। तो उसी प्रकार आज हम समझेंगे कि रावण देखा जाए तो गंदा नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो चीज है वो बहुत गंदी है। तो आज हम चर्चा करते हैं। तो ये बहुत समय पहले की बात है। एक एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। सभी अपनी कॉपी और पेन और निकाल लीजिए, सब नोट करिएगा। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। तो जो पुलस्त ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर रहे थे, तो उनको ना वहां जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, वहां पर ना कुछ अप्सराएं जो होती है ना, जो स्वर्ग लोक में रहती हैं, वो वो वहां पर घूमने के लिए आई थी, पिकनिक मनाने के लिए। जैसे आप सब लोग पिकनिक मनाने जाते हैं ना, तो वैसे वहां पे अप्सराएं जो है पिकनिक मनाने आई थी। तो उन ऋषि ने उनको डांटा कि मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर क्यों आ गई हो? आप यहाँ से चली जाओ। अगर आप यहाँ से नहीं जाओगी, और अगर यहाँ, तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। क्या श्राप दे दूंगा? कि आपको मैं श्राप दे दूंगा कि आप गर्भवती हो जाओ। तो सारी जितनी भी अप्सराएं थी वो डर के मारे भाग गई। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार कोई मैसेज आ रहा है क्या?
ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो एक एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था पुलस्त ऋषि। वो तपस्या कर रहे थे, और जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे वहां पे कुछ अप्सराएं आती हैं और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से चली जाइए, अगर आपने दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश करी तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, और मेरे श्राप से आप जो है गर्भवती हो जाओगी। तो सारी अप्सराएं जो है डर के भाग जाती हैं। तो होता क्या है, एक त्रिन बिंदु एक त्रिन बिंदु थे। त्रिन बिंदु की जो बेटी थी, उनको ये बात पता नहीं थी, और त्रिन बिंदु की जो बेटी थी वो वहां पे गलती से आ जाती हैं, और जो पुलस्त ऋषि हैं वो उनके उनके श्राप से वो गर्भवती हो जाती हैं। तो जो त्रिन बिंदु को जब उनकी बेटी जाके बताती है कि पिताजी मेरे को तो पता नहीं था, मैं वहां चली गई और ऐसे ऐसे ऋषि के श्राप से देखो मेरे को क्या हो गया है। तो त्रिन बिंदु आके जो है पुलस्त ऋषि से माफी मांगते हैं कि मेरी बेटी को तो कुछ पता नहीं था, वरना ये यहाँ पर नहीं आती, तो आप कृपया अब इनसे शादी कर लीजिए। तो पुलस्त ऋषि जो होते हैं वो उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि उन उन दोनों के संयोग से जो है एक पुत्र होता है, जिसका नाम होता है विशर्वा। क्या नाम होता है? विशर्वा। नोट कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अभी नोट नहीं करेंगे तो बाद में आप भूल जाएंगे, है ना। और कल मैंने समझाया था ये हम हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है ना। तो उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम था विशर्वा। विशर्वा का अर्थ होता है जो वेदों का बहुत बड़ा पंडित होता है। विशर्वा का क्या अर्थ होता है? जो वेदों का बहुत बड़ा पंडित होता है। और विशर्वा जो था उसका पुत्र हुआ विशर्वा। अब विशर्वा का भी आगे पुत्र हुआ जिसका नाम था कुबेर। कुबेर, है ना। तो कुबेर जो था वो लंका जो थी वो कुबेर की थी ना? कुबेर की राजधानी का नाम लंका था। तो जो एक मिनट, कुछ मैसेज आ रहे थे। कुबेर, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कुबेर की राजधानी जो थी वो थी लंका। और तो एक दिन क्या हुआ कि राक्षसों के जो कई 3 राक्षस थे, बहुत बड़े बड़े राक्षस थे। एक का नाम था माली, एक का नाम था माल्यवान, और एक का नाम था सुमाली। ये तीनों राक्षस थे। तो इन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों की जो शक्ति है ना वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए, एक ऐसा हमारा मतलब जो है सिपे सलार, जिसे कहते हैं उत्तराधिकारी हमें चाहिए, जो सभी लोगों की नाक में दम कर दे। तो माल्यवान और सुमाली जो है उनकी बेटी थी केकसी। तो वो अपनी बेटी केकसी को भेजते हैं विशर्वा के पास। और विशर्वा के पास क्यों भेजते हैं? तो केकसी विशर्वा के पास आती है, कहती है कि मैं आपके पास आई हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मुझे अपना लीजिए, मैं आपसे पुत्र प्राप्ति की इच्छुक हूँ। तो विशर्वा ऋषि जो थे वो वो कहते हैं कि आप गलत समय पे आई हो, और मैं आपको अपना तो सकता हूँ, लेकिन अब जो हमारा पुत्र होगा वो तीनों लोगों में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा देगा, सभी लोगों को दुखी कर देगा, सारे लोग उससे थर थर कांपेंगे। ऐसा मतलब कौन कहता है? विशर्वा। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे से भूल हो गई, मैं गलत समय पे आई हूँ, आप कृपया मुझे आशीर्वाद दें, कम से कम कोई पुत्र तो मेरा अच्छा हो। तो विशर्वा कहते हैं कि ठीक है, एक पुत्र आपका ऐसा होगा जो भगवान का भक्त होगा, उसका नाम होगा विभीषण। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? आप थंब से बता सकते हैं, थंब के निशान से कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। ओके, तब नोट करते रहिएगा। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि तो उनको पुत्र होता है, पुत्र होते हैं। कौन कौन से पुत्र होते हैं? एक पुत्र का नाम था दशग्रीवा। दशग्रीवा। रावण का नाम पहले रावण नहीं था, उसका नाम क्या था? दशग्रीवा। क्यों था उसका दशग्रीवा नाम? क्योंकि उसके 10 सिर थे। जैसे आपको एक फोटो में दिखाई दे रहा होगा ना, फोटो में 10 सिर थे उसके, है ना। ये 10 सिर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। तो दशग्रीवा नाम था उसका।
फिर एक पुत्र होता है जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का मतलब होता है जिसके कान जो होते हैं मटके की तरह होते हैं। कुंभकर्ण का मतलब होता है जिसके कान जो है वो मटके की तरह होते हैं, कुंभकर्ण, है ना। और मटके जितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े कान होते हैं। और फिर उसकी उनकी बहन हुई शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब होता है जिसके नाखून बड़े बड़े होते हैं, जैसे जिन जिन माताओं के जिन स्त्रियों के नाखून बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब कहने का मतलब शूर्पणखा जो है उसके वो शूर्पणखा का मतलब ही यही है जिसके नाखून बड़े बड़े होते हैं, है ना। इसलिए हमें नाखून कटवाते रहना चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर काफी बैक्टीरिया पनपते हैं और फिर उन्हीं नाखून से हम भोजन करते हैं। तो आप सोचिए कि हम वो बैक्टीरिया भी हमारे अंदर जा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद फिर हुए खर दूषण, है ना, खर और दूषण। और उसके बाद फिर विभीषण हुए। विभीषण भगवान के भक्त थे। तो क्या हुआ, ये बेचारे बड़े गरीब थे, है ना। इनके परिवार, इनके पास ना तो कार थी, ना मोटरसाइकिल थी, है ना, ना टीवी था, ना पबजी खेलते थे, ना फ्री फायर खेलते थे। बेचारे बच्चे सिर्फ एक निक्कर पहन के ही घूमते रहते थे, है ना, घर के बाहर। तो एक दिन क्या हुआ, इनके घर में कुबेर आया। कुबेर भी विश्वकर्मा का पुत्र था। तो कुबेर जो था अपने पुष्पक विमान में आया, और बहुत सारे उसने सोने चांदी पहन रखा था, और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस, बहुत सारे हेलमेट भी जो पहन रखा था, वो सोने का हेलमेट पहन रखा था। आजकल आप देखते हैं कि सोने के मुकुट की जगह आजकल हेलमेट आ गया है। पहले लोग सोने का मुकुट पहनते थे, है ना। तो और कानों के अंदर सोने के कुंडल थे, लेकिन आजकल सोने के कुंडल की जगह क्या आ गया, ईयरफोन, है ना, है ना। तो ईयरफोन ने सोने के कानों में जो कुंडल थे वो उनकी जगह ले ली है। तो वो आते हैं तो उनको देख के ना, जो ये होती है केकसी, अपने बच्चों को बहुत डांटती है कि भाई तुम क्या करते रहते हो, दिन भर ऐसे ही निकर पहन के घूमते रहते हो इधर से उधर, है ना। कब तुम बड़े आदमी बनोगे, है ना। ये देखो तुम्हारा भाई कितने बड़े बड़े विमान पे बैठ के आ रहा है ना, कुछ करते क्यों नहीं हो, है ना। तो रावण कहता है, अरे रावण के अंदर शुरू से ही ईर्ष्या थी। वो कहता है, अरे मेरा भाई इतने बड़े बड़े कार में घूमेगा और मैं तीन तीन पहियों वाली साइकिल चलाऊंगा, ऐसा तो, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो वो अपनी माता की बात सुन के ये सारे भाई बहन जो है ना जाते हैं तपस्या करने के लिए। और ये तपस्या करते हैं, है ना। और तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इनको वरदान देते हैं, है ना। तो जो है वरदान पाने के बाद ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन जो इसके बाद जब ये इनको शक्ति मिल जाती है ना, तो इनके जो नाना जी थे, माली, माल्यवान, सुमाली, वो कहते हैं कि जाओ बेटे लंका पे चढ़ाई कर दो। लंका अपने भाई को पीटो और उसको भगाओ और खुद जाके सिंहासन पे बैठ जाओ। तो रावण जाता है अपने भाई से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं आपकी पिटाई कर दूँ। तो कुबेर कहता है कि ठीक है, मैं लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। मैं पहले वो पिताजी से पूछते हैं, पिताजी भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा भाई की बुद्धि जो है वो घुटने में आ चुकी है, तो आप ऐसा, आप बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो कुबेर वहां से चला जाता है ना। और उसके बाद फिर जो है, जो रावण जो होता है वो इतना मतलब इतना मतलब गलत होता है कि वो अपने कुबेर जाता है, उसको पूरा राज्य देके जाता है। रावण को फिर भी चैन नहीं आता। वो कहता है कि अपनी कार भी मेरे को देके जाओ, पुष्पक विमान। तो वो क्या, का विमान भी उनसे छीन लेता है। तो कहता है, कुबेर कहता है कि ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं आपको ये कार भी दे देता हूँ, है ना। ये सब तो भौतिक चीजें हैं, है ना। इन भौतिक चीजों से भौतिक चीजें तो आज हैं कल नहीं है ना। तो कुबेर बहुत समझदार था, वो उनको उनका विमान जो होता है वो देके चला जाता है। उसके बाद भी रावण को चैन नहीं मिलता है ना। रावण अभी नाम पड़ा नहीं है, उसका नाम है दशग्रीवा। दशग्रीवा को चैन नहीं पड़ता है। और फिर वो विमान पे बैठता है, अपने पुष्पक विमान पे। और ये पुष्पक विमान जो था मन की गति से चलता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस थी। पहले ऐसे ऐसे विमान थे जो इच्छा मात्र से चलते थे। और एक शास्त्र है जिसका नाम है विमान विमान शास्त्र। आज जो नासा वाले जो हैं, जितने भी रॉकेट बनाते हैं, वो हमारे ग्रंथों से देखकर ही बनाते हैं। जितने भी एरोप्लेन हैं, उसके नक्शे जो है हमारे ग्रंथों में दे रखे हैं। नासा वाले उसी को कॉपी करके, उसी की स्टडी करके अपने रॉकेट्स बनाते हैं, है ना। तो आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। बीच बीच में थोड़ा थम थम दिखा दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना।
तो उसके बाद क्या होता है कि रावण जो है विमान पे बैठ के आगे चलता है और हिमालय पे पहुंचता है, और हिमालय पे एक स्त्री होती है, वो तपस्या कर रही होती है, उसका नाम होता है वेदवती। वेदवती वो तपस्या कर रही होती है। और रावण जो है जब विमान से जा रहा होता है तो वो उसको देख के आकर्षित हो जाता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करूंगा। तो वो कहती है कि देखो, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ, है ना। तो क्या है, तो वो तपस्या कर रही थी। आ, वो विमान शास्त्र है, विमान शास्त्र, है ना। वो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, नासा वाले उसी की कॉपी कर रहे हैं, है ना। तो अ, विमान विमान शास्त्र होता है, ये बहुत सारे शास्त्र होते हैं, जैसे आयुर्वेद होता है ना, जो आप चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं, ठीक है। ओके। तो वो वहां पे वेदवती को देख के आकर्षित हो जाता है, वो जबरदस्ती उसको छूता है। और वेदवती जो है, अब वो बहुत बड़ी तपस्वी होती है, वो अपने हाथ को तलवार बनाती है और अपनी उन जटाओं को काट देती है, जो रावण ने पकड़ रखी थी। और वेदवती ना कहती है कि तुमने मुझे छुआ है, अब मैं इस शरीर को धारण नहीं कर सकती, अपने अब मैं इस शरीर को अपने तपोबल से यहीं पर खत्म कर दूंगी। और और वेदवती रावण को श्राप देती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और ये जो वेदवती थी, यही वो वेदवती थी जो जनक जी को मिली थी, जब जनक जी जब हल से खुदाई वहां पे कर रहे थे ना, जमीन के अंदर जो मिली थी ना स्त्री, वो वेदवती थी। ये राज की बात है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये वेदवती ही रावण की मौत का कारण थी। और जो जब सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो जो अग्नि के अंदर गई थी वो वेदवती थी, और जो अग्नि से बाहर आई थी वो असली सीता माता थी, ठीक है। लोग सोचते हैं कि राम जी ने सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, अग्नि के अंदर क्यों जाने दिया, ये सब प्लान था, ये सब प्लान था। ये लेकिन ये टीवी सीरियल्स वाले इस चीज को बताते नहीं है ना। अंदर गई थी वेदवती और बाहर आई थी सीता माता, ठीक है। तो अभी सुनते रहिए आगे क्या होता है। तो उसके बाद मैं आपको ये रामायण है, रामायण ये अलग अलग रामायण है, ये एक रामायण ये है, एक रामायण ये है, ये दो रामायण है। मैं इन दोनों से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिखा है। ओके। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद रावण जो है फिर आगे बढ़ता है, और आगे जाने के बाद वो जो है उसको जो है नंदी मिलते हैं। नंदी, नंदी पता है सबको कौन है नंदी? नंदी कौन, सबको किसको पता है नंदी कौन है? हैंड रेज करिए। अच्छा, नंदी भी कुछ बच्चों को ही पता है। यशिका माता जी आप बताइए, नंदी कौन है? सबको पता है नंदी कौन है, यशिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नंदी शिव जी की वाहन टाइप थी, मतलब शिव जी उन पे बैठ के हर जगह जाते थे जहाँ भी जाते थे। हाँ, शिव जी नंदी पे बैठ के जाते थे। देखिए देखिए, शिव जी का परिवार जो है कितना कितना समझदार परिवार है। देखिए, शिव जी के वाहन है नंदी, है ना, है ना। और गणेश जी के वाहन कौन है? माउस, चूहा, है ना। और उनकी जो वाइफ है शेर वाली माता, उनके वाहन कौन है? शेर, है ना। कार्तिक, उनके जो बेटे हैं कार्तिक है, उनके वाहन कौन है? मोर, है ना। समझ रहे हैं आप? और ये सभी कारें जो है एक ही पार्किंग पे पार्क होती है, और कोई किसी को नहीं खाता है। आप सोचिए कितना आपस में इनकी इनके अंदर यूनिटी है ना। देखिए, क्योंकि चूहे को सांप खा जाएगा, तो चूहा सांप के साथ क्यों रहना पसंद करेगा, है ना। और सांप को मोर खा जाएगा, है ना। तो मोर के साथ रहना सांप पसंद क्यों करेगा, है कि नहीं। और बैल को शेर खा जाएगा, तो बैल के साथ बैल शेर के साथ रहना क्यों पसंद करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम हम लोग जो हैं, मतलब आजकल देख हम हिंदू समाज के अंदर देख रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। कि भाई कोई कहता है कि देखो, मैं जी शिव जी को मानता हूँ और तुम कृष्ण जी को मानते हो, तुम बुरे हो, है ना। जो कृष्ण जी को मानता है वो शिव जी वाले को कहता है तुम बुरे हो ना। धर्म के नाम पे इतना गलत सलत लड़ाई होती है। लेकिन आप ये देखिए कि शिव जी के परिवार में, है ना, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन फिर भी सारे मिलजुल के रहते थे, है ना। आप समझ पा रहे हैं? तो और शिव जी जो है पूरे दिन, मतलब पूरा 28,000 सालों तक उनके पास जपमाला जो होती है ना, भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। राम मतलब वो संकर्षण, बलराम, बलराम वो वाले राम, उनका नाम 28,000 सालों तक वो एक बैठते हैं और नाम लेते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं,
तो तो इसके बाद मैं बता रहा था, तो नंदी रावण को मिलती है और रावण जो है नंदी को ना चिढ़ाता है ना। रावण जो है नंदी को मजाक उड़ाता है कि भाई तुम क्या हो, ये क्या है, कैसे हो, इतना तुमने मतलब इतने तुम्हारी टोन बड़ी हुई है ना, कुछ खाते इतना खाते रहते हो, ये करते हो वो करते हो, बहुत चिढ़ाता है उनको। तो नंदी जो है वो उनको श्राप देता है ना, नंदी उनको श्राप देता है। कहता है कि भाई तुम बड़ा जान मतलब तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, तुम मजाक उड़ा रहे हो ना, तो जो बंदर है ना, आने वाले समय में बंदर तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। रावण को श्राप मिलता है ना। तो रावण कहता है अरे ये तो कुछ नहीं है, शराब तो मेरे को मिलते ही रहते हैं, मेरे को तो आदत हो चुकी है ना। तो उसके बाद रावण आगे चलता है और रावण कहता है कि मेरे को शिव जी से मिलना है। तो कहता है नहीं तुम नहीं मिल सकते, यहाँ पे आना ही मना है तुम्हारे लिए। तो वो कहता है अच्छा, तो वो कैलाश पर्वत को उठा लेता है ना। कैलाश पर्वत को उठा लेता है तो शिव जी को डिस्टर्ब होता है, तो शिव जी अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं और रावण का जो है ना सारी उंगलियां दब जाती हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू करता है, इतनी जोर से रोना शुरू करता है, इतनी जोर से रोना शुरू करता है कि तारे जो है टूटने शुरू हो जाती हैं, मतलब इतने जोर जोर से रोना शुरू करता है। और जैसे तो फिर क्या होता है कि उसके रोने के कारण ही उसका नाम जो था क्या पड़ा, रावण, है ना। जो रुलाता है दूसरे को और खुद भी रोता है उसको कहते हैं रावण। ठीक है, तो ये है रावण की पर्सनैलिटी। और उसके बाद भी रावण रुका नहीं, उसके बाद वो जाता है कुबेर जहाँ पे रहता था ना, उसका भाई जो बड़ा भाई था कुबेर, वहां पे जाता है। और कुबेर जो है उसकी उसके बेटे थे, दो बेटे थे, एक का नाम था नल कुबेर और एक है मणिग्रीवा। तो तो नल कुबेर की जो पत्नी थी रंभा, वो जाके अपनी पुत्र वधु का बलात्कार करता है। रावण जो है अपनी पुत्र वधु का बलात्कार करता है ना। तो और तो जो है उसके पुत्र वधु उसको श्राप देती है ना, उसको श्राप देती है कि तुमने आगे से किसी से भी जबरदस्ती करी तो तुम्हारे सिर के जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण से वो सीता मैया को जबरदस्ती नहीं कर पाया। सीता मैया को रावण उठा के ले गया था ना, तो इसी वजह से वो सीता मैया के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि उसको याद था कि अगर मैं जबरदस्ती करूंगा तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। और सुनिए, उसके बाद रावण को एक अयोध्या के एक राजा थे बहुत पहले, क्योंकि रावण आज का थोड़ी है, बहुत पहले का था ना। अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम था अनरणव, अन अन रणय, अनरणय, अनरण्य, अनरण्य एक नाम था, नाम थोड़ा टफ है। इन इन राजा ने भी ये इनको श्राप दिया था। किसको श्राप दिया था? रावण को श्राप दिया था कि हमारे ही कुल का एक जो है पुत्र तुम्हारा वध करेगा। तो अयोध्या में कौन हुए? श्री रामचंद्र हुए। ठीक है, और सुनिए इसके अलावा रावण जो था उसकी जो बहन थी उसका नाम था शूर्पणखा। अभी हैंड डाउन कर लीजिए, बाद में अभी अब तो करिएगा। रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा के पति थे जिसका नाम था विद्युत जीवा। क्या नाम था? विद्युत जीवा। और शूर्पणखा के पति का वध रावण ने करा था। और शूर्पणखा जो थी उसको इस बात का बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा था, लेकिन वो अपने भाई का कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका भाई बहुत शक्तिशाली था। तो जब शूर्पणखा के नाक और कान जो है लक्ष्मण ने काटे थे, तो शूर्पणखा जो ने देखा कि जो मेरे खरदूषण भाई हैं उनको भी रामचंद्र ने मार दिया, और 14,000 जो राक्षस और भी गए थे उनको भी रामचंद्र जी ने अकेले मार दिया। तो रामचंद्र के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। तो शूर्पणखा ने ये प्लान बनाया कि मैं इसी राम से अपने भाई की पिटाई करवाऊंगी। तो वो अपने जो वो शूर्पणखा जो है रावण के पास जाती है और कहती है, जोर जोर से रोती है, कहती है भैया देखो मेरा हाल, ये देखो किसने, एक व्यक्ति ने मेरा क्या हाल कर दिया, मेरे नाक काट दिए, मेरे कान काट दिए। तो रावण पूछता है कि किसने तुम्हारा ये हाल करा? तो शूर्पणखा कहती है भैया एक एक बहुत ही महापुरुष हैं, बहुत ही बड़े क्षत्रिय हैं जिसका नाम है राम, उन्होंने मेरा ये हाल करा। तो राम को रावण जानता था क्योंकि मारीच जो था ना, मारीच एक इन्हीं की सेना में था, मतलब राक्षसों की सेना में। तो मारीच ने रावण को बताया था कि राम जो है बहुत शक्तिशाली है और उनसे कभी पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारी जो है ना हाथ पांव सब
जो है ना फ्रैक्चर हो जाएंगे और तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मारीच तो मारीच ने रावण को राम के बारे में बताया था। तो राम जैसे ही रावण ने राम का नाम सुना तो वो शूर्पणखा से कहता है नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, ये तो चलता रहता है ना। तो उसके बाद शूर्पणखा ने कहा ये भाई मेरा ऐसा नहीं मानेगा। तो शूर्पणखा अपने भाई की कमजोरी को जानती थी, है ना। शूर्पणखा जो थी अपने भाई की कमजोरी को जानती थी। तो शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा जानती थी कि मेरा भाई जो है ना बहुत ही ज्यादा लस्टी है ना, लस्टी गोट है। जैसे ही वो किसी महिला को देखता है तो वो पागल हो जाता है। तो शूर्पणखा ने कहा कि भैया तुम्हें पता है उसकी जो पत्नी है ना राम की, वो बहुत ही सुंदर है, उससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। उसकी सुंदरता का शूर्पणखा वर्णन करती है। तो रावण जो होता है वो आकर्षित हो जाता है और कहता है कि अच्छा। तो उससे उसके आकर्षण के पीछे सीता को पाने के लिए जो रावण जो है मतलब जो वहां पे जाता है, राम से लड़ने के लिए नहीं जाता है, सीता को पाने के लिए जाता है। तो शूर्पणखा जो है नहीं चाहती थी कि रावण जिंदा रहे, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये रावण है ना, जिसके अंदर मद है, लोभ है, क्रोध है, काम है, मोह है, मत्सर्य है ना, सारी चीजें, अहंकार है, स्वार्थ है, दुर्मति है ना, और अभ्यामंत्रा है। मतलब आप, और अगर आप सरल भाषा में समझे तो ये जो रावण, कुंभकर्ण, है ना, जो रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, ये किसका प्रतीक है? रावण जो है प्रतीक है काम का, और कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? लोभ का। और जो मेघनाथ है वो प्रतीक किसका है? क्रोध का। तो दशहरे वाले दिन जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं, मतलब राम जी जब तो हम जलाते हैं रावण के पुतले को, तो इससे हमारा मतलब ये होता है कि हमारे हृदय में ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये हमें खत्म करना है ना। इसलिए रावण को जलाया जाता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो ये रावण का एक कैरेक्टर है। इसके अलावा रावण ने कई, मतलब ये तो मेन, आप कुछ नाम मैंने बताए हैं, ऐसे कई स्त्रियों को अपहरण करा, कई स्त्रियों का शोषण करा रावण ने। तो रावण जो था उसको कोई भी, मतलब इतना, मतलब ये लगा लीजिए कि कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता, है ना। तो ये रावण था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो आजकल जो अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। रावण जो है सीता मैया को लेने गया था, और सीता मैया जो है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो है वो राम के बगैर नहीं रह सकती। तो जो रावण था वो लक्ष्मी को लेने गया था, लेकिन वो राम को लेने नहीं गया। रावण लक्ष्मी चाहता है राम के बगैर। तो उसी प्रकार जो आजकल हम देखते हैं अपने आसपास, हम सब लोग जो हैं, अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, है ना, या फिर बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर राम को नहीं लाएंगे अपने जीवन के अंदर, कृष्ण को नहीं लाएंगे अपने जीवन के अंदर, तो जो हम ज्ञान हासिल करेंगे या फिर जो हम धन हासिल करेंगे वो हमारी मौत का कारण बनेगा, है ना। वो हमारी मौत का कारण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, फिर भी रामचंद्र ने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्मी को राम से अलग करा। तो अब ये हमें देखना है कि अगर हम देखिए, ये सारा संसार भगवान का है ना, हमारा तो है नहीं। ऐसा कोई बच्चा है जो अपने साथ जब पैदा हुआ हो तो कुछ लेके आया हो? कोई बताना चाहेगा आप में से कोई? जब आप पैदा हुए हो तो अपने साथ कुछ लेके आए हो? ऐसा कोई है यहाँ पर? नो या यस बोल सकते हैं। अच्छा, ललिता, कौन बोलेगा? मानसी चौहान बोलिए। मानसी चौहान बोलिए। प्रभु जी नहीं। कुछ नहीं लेके आए थे आप अपने साथ? हैं?
मानसी बोलिए, इनको अनम्यूट करिए, ये म्यूट क्यों कर दिया? हरे कृष्णा। अनुष्का माता जी। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मैं जब जन्म ली थी तो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। कुछ नहीं। और जब जब जाएंगे संसार से कुछ लेके जाएंगे? नहीं प्रभु जी कुछ नहीं। तो ये संसार में जो कुछ भी है वो किसका है? भगवान का है प्रभु जी। है ना? तो अगर हम जो जो हम जिसका ये जिसका ये संसार है, उसका संसार हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हम नहीं पूछेंगे तो हम क्या कहलाए जाएंगे? बताइए मानसी। अगर हम प्रभु किसी जी की क्या अगर हम किसी की कोई मतलब जो चीज हमारी नहीं है और हम किसी से वो चीज लेके इस्तेमाल करते हैं तो और हम उसको थैंक यू नहीं बोलते तो हम क्या कहलाए जाएंगे? प्रभु जी, प्रभु जी हम बेवकूफ कहलाए जाएंगे। अच्छा, हम बेवकूफ कहलाए जाएंगे, ठीक है ना? नीलांश प्रभु बोलना चाहते हैं, नीलांश प्रभु बोलिए। नीलांश प्रभु बोलिए, क्या कहलाए जाएंगे हम? प्लीज जो भी कोऑर्डिनेट प्रभु जी, कर। प्रभु जी हम एहसान फरामोश कहलाए जाएंगे। हाँ, हम एहसान फरामोश कराए जाएंगे। अच्छा, और क्या कहलाए जाएंगे? देख और बताइए। अगर अगर हम भगवान की चीजों को यूज करते हैं और भगवान को ही नहीं पूछते तो हम क्या कहलाए जाएंगे? अपने सब अपनी क्लास को मेंशन कर दीजिए अपने नाम के सामने। ध्रुव उप्रेती, ध्रुव उप्रेती बताइए। ध्रुव उप्रेती, हम क्या कहलाए जाएंगे अगर हम भगवान की वस्तु? प्रभु जी हम राक्षस कहलाए जाएंगे। हम राक्षस कहलाए जाएंगे। तो आपने सबने बहुत अच्छा बताया, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम चोर कहलाए जाएंगे, हम राक्षस कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी नहीं है। तो जब रावण ने राम की वस्तु को उनसे अलग करा तो वो जो भी आपने अभी शब्दों का इस्तेमाल करा वो सब रावण के लिए आप जो है प्रयोग में ला सकते हैं, है ना? तो रावण का वध राम ने करा, वध नहीं करा, उसका उद्धार करा। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान जो है जो उनको नुकसान भी पहुंचाता है उसका भी उद्धार करता है। तो ऐसे ऐसे भगवान को तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, है ना? तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो आई थिंक आप रावण नहीं बनना चाहेंगे, और जो कहते हैं कि हम रावण बनना चाहेंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि रावण कौन था, है ना? अब हम बात करते हैं विश्वामित्र की। विश्वामित्र जो थे वो रामचंद्र जी को जो है वो लेके गए थे। कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। विश्वामित्र जो है वो सप्तऋषियों में आते हैं। ये सप्तऋषियों के नाम हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। एक सप्तऋषि है अत्रि, और एक है वशिष्ठ, एक है कश्यप, एक है गौतम, एक है भारद्वाज, एक है विश्वामित्र, और एक है अग्निरस। ये सप्तऋषि हैं। ये ब्रह्म ऋषि कहलाए जाते हैं। मतलब ये विश्वामित्र जो है वो ब्रह्म ऋषि हैं। लेकिन ये विश्वामित्र जो थे, इनके इतिहास के बारे में जो है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पिछले जो सेशंस हुए हैं उसके बारे में, ये जो आपने पिछला जो कंपटीशन हुआ था तो ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी थी, तो उसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, है ना? तो जो विश्वामित्र जो थे वो गाधी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गाधी के, है ना? ये आप नोट कर लीजिएगा, गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र। और जो ध्यान से नोट करिएगा, ये इस ये जो मैं अभी आपको कथा सुनाने वाला हूँ ना, इसमें बहुत बड़ा लेसन है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे एक बार जो है वाल्मीकि के आश्रम में आए। अ, वशिष्ठ के आश्रम में आए, सॉरी, वशिष्ठ के आश्रम में आए, और वशिष्ठ ऋषि ने उनका बहुत स्वागत किया। तो वशिष्ठ ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी। वो गाय ऐसी थी कि आप उससे जो भी इच्छा करेंगे वो सब वो प्रस्तुत करेगी। तो ये जो विश्वामित्र हैं वो उस गाय को देख के आकर्षित हो गए, और उन्होंने कहा कि ये गाय जो है आप ब्राह्मणों को शोभा नहीं देती, आप ये हमें दे दीजिए। तो जो वशिष्ठ थे उन्होंने कहा कि ये गाय जो है हमारे यज्ञ के लिए हमें चाहिए होती है, मैं ये आपको नहीं दे सकता। तो
तो विश्वामित्र ने जबरदस्ती, उस समय विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने जबरदस्ती उस गाय को वहां से लेके जाना चाहा। तो गाय ने बोला गाय ने बोला, किससे बोला? गाय ने बोला विशिष्ट से कि हे स्वामी, आप मुझे इनके साथ ऐसे ही जाने देंगे? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? तो वशिष्ठ बोले कि भाई राजा के साथ साथ इतने सारे सैनिक आए हैं, तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अगर आप नहीं जाना चाहती, आप जो करना चाहती हो वो कर लो। तो गाय जो थी इतनी शक्तिशाली थी, उसने अपने शरीर से बहुत बड़ी आर्मी को निकाला। उस आर्मी ने राजा के सारे सैनिकों को मार दिया। और राजा विश्वामित्र ये देख के बड़े हैरान हो गए कि इस गाय के अंदर तो बड़ी शक्ति है, और मेरे सारे सैनिक मारे गए, 100 पुत्र भी मारे गए, 100 पुत्र में से एक पुत्र बचा था। तो उनको बड़ा क्रोध आता है, और वो जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई क्षत्रियों का बल जो होता है ब्राह्मण के सामने कुछ भी नहीं होता, तो मैं जाके ना शिव जी को प्रसन्न करूंगा। तो वो शिव जी को प्रसन्न करने जाते हैं। किसको प्रसन्न करने जाते हैं? शिव जी को। सारे बच्चों, आपको ना समझ में आ रहा है ना? आप बोर तो नहीं हो रहे? आपको सब सब समझ में आ रहा है ना? सब वीडियो ऑन करके रखिएगा। आप सब अपने थंब से मेरे को बताइए कि आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके सर, थंब 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 या हैंड रेस करके बता सकते हैं आपको सबको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहा। ओके, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो शिव जी की तपस्या करने जाते हैं। कौन जाता है? विश्वामित्र जी। और वो शिव जी को प्रसन्न करते हैं, और शिव जी जो होते हैं उनको सारे दिव्य अस्त्र देते हैं, और उन दिव्य अस्त्रों को वो लेके आते हैं, और सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जो है वो वशिष्ठ पे करते हैं। लेकिन वशिष्ठ के सामने जो है ना, सारे दिव्य अस्त्र जो है वो फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट विश्वामित्र जी जो है वो बहुत बड़ा अस्त्र छोड़ते हैं, है ना, ब्रह्मास्त्र, वो भी फेल हो जाता है। तो इनको ना बड़ा ही गुस्सा आता है, विश्वामित्र को बहुत क्रोध आता है। कहता है कि मैं बार बार हार रहा हूँ, मैं ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। और विश्वामित्र जो होते हैं दोबारा जाते हैं, है ना, और अब वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं 1000 साल तक। और ब्रह्मा जी जो होते हैं वो उनसे प्रसन्न होते हैं, और वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप क्या चाहते हो? तो कहते हैं कि मैं ऋषि बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी उनको राज ऋषि बना देते हैं। तो लेकिन वो कहते हैं मैं राज ऋषि नहीं बनना चाहता, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी आपका टाइम, अभी इतनी आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आप अभी ब्रह्म ऋषि बन सको। हमें आपको राज ऋषि वाली पोस्ट दे सकता हूँ, और कोई नहीं दे सकता। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को तो ब्रह्म ऋषि बनना है, मेरे को तो ब्रह्म ऋषि बनना है, मेरे को तो ब्रह्म ऋषि बनना है। तो वो दोबारा तपस्या करते हैं। और जब वो दोबारा तपस्या करते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, तो इंद्र का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है। तो इंद्र जो होता है वो एक अप्सरा को भेजता है, जिसका नाम होता है मेनका। और मेनका आके उनको जो है कहती है कि अरे क्या तपस्या कर रहे हो, आप आओ, चलो हम अपने घर बनाएंगे, है ना, हम दो हमारे दो होंगे, है ना। तो मेनका आके उनकी तपस्या को भंग कर देती है। और 10 साल तक वो क्या करते हैं, पिकनिक मनाते रहते हैं, है ना। 10 सालों बाद जो होता है, जो विश्वामित्र होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हो गया मुझे, मैं तो अच्छा खाता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना करना चाहता था। लेकिन ये कौन मेरे पल्ले पड़ गया, मेरे तो 10 साल वेस्ट हो गए। तो मतलब जैसे अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, कि जो उम्र आपकी पढ़ने लिखने की होती है, जो जो उम्र आपकी अच्छे संस्कारों को सीखने की होती है, जो आपकी उम्र ग्रंथों को पढ़ने की होती है, रामायण को पढ़ने की होती है, गीता को पढ़ने की होती है, अगर उस उम्र में आप पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, गलत गलत बातें करेंगे, गलत संग करेंगे, तो आप बाद में जाके बहुत पछताएंगे। तो ये विश्वामित्र जी बहुत पछताते हैं कि मेरे तो 10 साल वेस्ट हो गए। फिर वो दोबारा मेहनत करते हैं, दोबारा वो तपस्या करते हैं। तो अब वो तपस्या करते हैं, तो अब उनको रंभा के परेशान करती है। रंभा आती है, वो डांस करती है, डेक बजाती है, डांस करती है खूब, है ना, के गाने पे, है ना। तो विश्वामित्र को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि पहले मेनका ने आके मुझे मेरी इंद्रियों को अनकंट्रोल कर दिया, अब तुम आके यहाँ पे डांस कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी यहीं पे भस्म कर दूंगा। तो वो उनको बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत गाली देते हैं, है ना, और उसको वो स्टैचू बना देते हैं, है ना। तो विश्वामित्र जो होते हैं ना, उनको बहुत दुख होता है कि भाई पहले तो मैं उल्टी सीधी हरकतें करता रहा,
और उसके बाद मैं जो हूँ गुस्से भी, उसके बाद मैं अपने क्रोध पे भी नियंत्रण नहीं रख पाया, तो मैं इंसान हूँ या क्या हूँ, है ना? मैं कौन हूँ, है ना? मैं ऋषि हूँ या क्या हूँ? तो वो उनको बहुत गुस्सा आता है, मतलब अपने ऊपर बहुत लज्जा आती है, बहुत उनको महसूस होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अब मैं ना तो क्रोध करूंगा और ना ही कोई गलत हरकत करूंगा। अब वो दोबारा तपस्या करते हैं, इस बार वो तपस्या करते हैं 1000 वर्षों तक, है ना? और 1000 वर्षों तक वो ना तो कुछ खाते हैं और ना ही सांस लेते हैं, है ना? इतनी कठोर तपस्या करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बिना सांस के कैसे जीवित रह सकता है, बिना कुछ खाए कैसे जीवित रह सकता है? तो ये पॉसिबल है, लेकिन इस इन ऐसे ऋषि मुनियों को हमारा जो टीवी चैनल है वो प्रमोट नहीं करते। आज भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो बिना कुछ खाए पिए, बिना सांस लिए रह सकते हैं। एक ऋषि हैं जिनका नाम है राम बाहु। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे राम बाहु। वो ऋषि जो हैं सिर्फ आधा केला खाते हैं और आधा गिलास दूध पीते हैं, और वो जो हैं अपने मंत्रों की शक्ति से चिता के अंदर बैठ जाते हैं। और जो चिता होती है उसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अंदर वो बैठते हैं और उनको वो आग जला नहीं पाती, और जो चीज उनके उनके मतलब जैसे उनके कपड़े हैं जो उनके शरीर को टच कर रहे हैं, वो चीजें भी नहीं जलती। तो ये आप यूट्यूब पे अभी सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। मतलब मैं ये ऐसी 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 चीजें हैं जो आपको, जो रियल हैं लेकिन आपको बताई नहीं जाती, और अगर बताई जाती हैं तो ऐसा आपको बताया जाता है कि ये सब तो माइथोलॉजी है ना? माइथोलॉजी का मतलब हमारे जो शास्त्र हैं ना, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ और लॉजी। मिथोलॉजी मतलब ये सब झूठ है, कोरी कल्पनाएं हैं, है ना? तो ये सब जो है मैंने कल आपको बताया था कि कई चीजें जो है ना हमें गलत तरीके से बताई जा रही हैं। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है, इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो हमारी जो भी हम जाके स्कूलों में किताबें पढ़ते हैं ना, वो मैक्स मुलर और मैकाले ने हमें दी हैं। और मैक्स मुलर और मैकाले ने हमारे वेदों को हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम को खराब करके, उसको तोड़ मरोड़ के, उसके अंदर से भगवान के नाम को काट कर हमारी जो है हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उन चीजों को भर दिया है, ताकि हम अपने जो है चरित्र का निर्माण नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी प्रकार से जो ये होते हैं वाल्मीकि, इनको क्या कहता हूँ, ये विश्वामित्र, इनको 10,000 तक साल तक तपस्या करते हैं, है ना? तो उसके बाद भी मतलब जो है इनको ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त नहीं होता। उसके बाद दोबारा 1000 साल तक करते हैं, है ना? क्यों प्राप्त नहीं होता? क्योंकि 1000 साल करने के बाद इनको कुछ अपना जो व्रत इनको तोड़ना था। तो जैसे ही ये व्रत तोड़ने लगते हैं तो एक ब्राह्मण आता है, कहता है कि भाई ये जो व्रत तोड़ने के लिए आप जो भी खा रहे हैं ना, ये मेरे को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तो अब इस बार विश्वामित्र जी ना तो क्रोध करते हैं, ना ही उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ना ही उनके अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। यानी कि इतने सालों की तपस्या के बाद धीरे 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 करके उन्होंने अपने हृदय को पवित्र बना दिया था। तो अब वो दोबारा 1000 साल तक तपस्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और उनको कहते हैं कि पुत्र, तुमने अपने जीवन को सफल बनाया, अब मैं तुम्हें ब्रह्म ऋषि का पद देता हूँ। और उसी समय वशिष्ठ ऋषि भी आते हैं और वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप जो हो ब्रह्म ऋषि हो और आप मेरे मित्र हो। तो तो विश्वामित्र जो होते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो मतलब वो हाथ जोड़ते हैं, वशिष्ठ जी से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तो इस इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से सबसे, ये कौन बताएगा इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हैंड रेज करिए। उज्जवल सिंह बताइए क्या शिक्षा मिलती है? प्रभु जी से शिक्षा मिलती है कि प्रभु जी हमें कभी भी प्रभु जी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और प्रभु जी हम तपस्या के द्वारा ही प्रभु जी अपना इंद्रिय तृप्ति रोक सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं और क्रोध को भी शांत कर सकते हैं। हरी बोल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन बताएगा? और है कितने हाथ खड़े करे हैं? कौन बच्चे, किन बच्चों ने वीडियो ऑन करी है? ललिता, ललिता माता जी बताइए। छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, कौन सी क्लास में हो आप? प्रभु जी हमें से ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जैसे कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की बात की थी, हमें सबसे प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, मित्र की तरह।
और अगर हमसे कोई शत्रु की तरह करता है तो हमें उसे अपनी सज्जनता ही दिखानी चाहिए, ना कि शत्रुता दिखानी चाहिए। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये बहुत अच्छी बात है। नीलांश प्रभु आप बताइए। नीलांश बताइए। बताइए। प्रभु जी इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है प्रभु जी कि जिस तरीके से जैसे वशिष्ठ मुनि ने पहले तो उन्होंने प्रभु जी विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि से ईर्ष्या करी थी क्योंकि तब उनका मन पवित्र नहीं था, और फिर लेकिन जब उन्होंने अच्छे से तपस्या करी, इतनी अपने शरीर को तपाया तो प्रभु जी धीरे धीरे करके उनका मन और हृदय पवित्र हो गया। प्रभु जी इसी तरीके से हम जब स्टार्टिंग में भक्ति में जुड़ते तो शायद से हमारा मन और हृदय इतना पवित्र ना हो, लेकिन जब हम अपने आप को भक्ति की अग्नि में तपाएंगे और प्रभु जी भगवान के इस आंदोलन के साथ जुड़े रहेंगे प्रभु जी, तो फिर हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा प्रभु जी। और हमें इससे ये भी सीख लेनी चाहिए कि प्रभु जी हमें किसी से भी ईर्ष्या, द्वेष या फिर घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए कि इतना ऊंचा और ठीक है, इतना ठीक है, कम। ठीक है, हरि बोल। थैंक यू। त्रिशा माता जी बताइए। त्रिशा झा। त्रिशा झा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सब्र का फल और मेहनत का फल दोनों ही मीठा होता है, और हमें कभी भी दूसरों के लिए कभी कोई बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, और कौन बताएगा? और ये है सिमरन माता जी बताइए। बाकी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको शिक्षा मिलती है। सिमरन माता जी। प्रभु जी आज की हमें कथा से ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और जैसे विष्णु ने किया था, भगवान की तपस्या की थी तो उन्हें समझ आया बाद में, तो हम अभी इतनी तपस्या तो नहीं कर सकते पर हम भगवान का नाम लेके कुछ कर सकते हैं, तो हमें चैंटिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सब कुछ सही बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इसे लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा। विश्वामित्र ने जब तपस्या शुरू करी तब उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य यानी कि लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवे, प्राइड, मतलब ये सब, फॉल्स ईगो, इल्यूजन, ये सब चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे वो तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करते गए तो उनका हृदय हृदय जो है वो पवित्र हो गया। तो जब उनका हृदय पवित्र हो गया तो उनके जीवन में श्री राम उनके शिष्य बन के आए। तो जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमारे हृदय में भगवान आएंगे। लेकिन अगर हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तो हमारे हृदय में कौन आएगा? रावण आएगा। और रावण किस रूप में आएगा? पबजी के रूप में आएगा, फ्री फायर के रूप में आएगा, सिगरेट के रूप में आएगा, शराब के रूप में आएगा, है ना, गंदी गंदी बातों के रूप में हमारे हृदय के अंदर आएगा, है ना। तो ये क्यों आएगा? क्योंकि हमारा हृदय पवित्र नहीं है। तो हम अपने हृदय को पवित्र कैसे कर सकते हैं? राम के चरित्र को पढ़ के। लेकिन हम किसके चरित्र को पढ़ना चाहते हैं? हम रावण के चरित्र को पढ़ना चाहते हैं, है ना। हम टीवी में जो फिल्में आती हैं उनमें जो हम शाहरुख खान आजकल क्या खा रहा है, कौन सी सब्जी खाता है, ऐश्वर्या राय कौन से कपड़े पहनती है, हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है ये हीरो और हीरोइंस जो होते हैं इनकी लाइफ कैसी है? इनकी लाइफ कैसी है? इनकी लाइफ में कितनी सारी गंदगी है। इसको, क्योंकि ये चीजें हम देख नहीं सकते। हमें तो फिल्में देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि ये तो बड़ा बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा हैंडसम लग रहा है जी, हमें तो ऐसा बनना है जी, हमें वैसा बनना है जी, और हम ऑटोग्राफ लेने के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो सच्चे साधु हैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए कोई नहीं जाता, है ना। आजकल तो इतनी दुर्गति हो गई है समाज की कि गंदी गंदी एक्ट्रेस जो हैं समाज के अंदर, जैसे जो पॉर्न स्टार हैं, जैसे सनी लियोन, इतनी मतलब जो जो समाज के अंदर जिन जिन जिनकी वजह से गंद के अलावा कुछ नहीं फैल सकता, उनके ऑटोग्राफ उनको देखने के लिए लोग भागे फिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में राम नहीं है, हमारे हृदय में रावण है ना। तो जब भी आपको कोई जो है भगवान से दूर लेके जाने का प्रयास करेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति
जो है, जो मेरे को दूर लेके जाने का प्रयास कर रहा है, वो रावण है ना। और जो भगवान के पास लाने का प्रयास करेगा, तो आप समझ जाइएगा वो व्यक्ति राम है, जो आपको पास लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो अब आपकी मर्जी है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं, है ना। अब भगवान ने आपको ये फ्री विल दी है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप राम के साथ जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों से बचना पड़ेगा, गंदी गंदी चीजों से बचना पड़ेगा, है ना। आप देखते हैं आजकल समाज में जगह जगह मतलब कितनी गंदी गंदी चीजें खुलती जा रही हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, जगह जगह तंबाकू की दुकानें खुलती जा रही हैं, और ज्यादातर लोग इनका सेवन कर रहे हैं। और जो लोग इनका सेवन करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि भाई इनका सेवन करने में क्यों करते हो आप, तो वो कहेंगे कि ये बहुत मजा आता है इसे, है ना, बहुत मजा आता है। सिगरेट पीने में बहुत मजा आता है, शराब पीने में बहुत मजा आता है। और जो लोग सिगरेट शराब नहीं पीते, सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस पीयर प्रेशर में क्या होता है, जो छोटे छोटे आप जैसे मासूम बच्चे हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। लेकिन सिगरेट शराब जैसे ही आप पीना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे जो है हमारा शरीर खराब होने लगता है, शरीर के बाद हमारा मन खराब होने लगता है, मन के बाद हमारी आत्मा खराब होने लगती है, और एक बार आत्मा खराब हो जाती है तो हम क्या बन जाते हैं, जानवर से भी बदतर बन जाते हैं, जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। हमें ये भी नहीं समझ पाते कि हमें किसने जन्म दिया, उनके रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, अब गुरु कौन होते हैं, साधु कौन होते हैं, शास्त्र कौन होते हैं। हम एकदम बिल्कुल रॉबर्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और ये तभी समझ पाओगे जब आप अभी से प्रयास करोगे, है ना। क्योंकि आपके समाज में 99.9% लोग जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो उन इन चीजों से बचने के लिए आपको इन ग्रंथों को समझना पड़ेगा, और आपको राम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कृष्ण को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये एक आदर्शवादी है। कौन है? आदर्शवादी है, जिनके चरित्र में एक बूंद का भी दाग नहीं है ना। और ये जो भगवान है कभी मरते नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आप पसंद करते हो, जिन जिन लोग जो लोग आपके आइडल हैं, जैसे जिन जिन एक्टर्स को आप पसंद करते हो, वो आज हैं, कल नहीं है। लेकिन भगवान शुरू से आपके पास हैं और अंत तक आपके पास रहेंगे। पहले भी आपकी मदद करते थे और अंत में भी आपकी मदद करेंगे। अभी जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी माँ के पेट में आपको वो भोजन दे रहे थे, और जब आप पैदा हुए तब भी अब भी आपको हवा पानी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी दे रहे हैं, और जब आप इस शरीर को छोड़ोगे तब भी भगवान आपको आगे लेके जाएंगे। तो उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और जो उनकी रिस्पेक्ट करता है तो उसके जीवन में भगवान आती है ना। ठीक है, तो आज ये हमें शिक्षा मिलती है। तो हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, आई थिंक अब हम बात करते हैं ये जो रामायण लिखी है, ये किसने लिखी है? वाल्मीकि ने, है ना। एक बहुत समय पहले की बात है, ये वाल्मीकि जो थे ना, वाल्मीकि ऐसे नहीं थे, वो एक बहुत बड़े डाकू थे। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? यस लिखिए। वाल्मीकि जी डाकू थे। किसी को नहीं पता? नहीं पता? ध्रुव को पता है? अच्छा, अनुष्का को पता है? अनुष्का माता जी बताइए आप, वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी एक संत थे जिन्होंने रामायण। थोड़ा तेज तेज बोलिए, थोड़ा तेज। जी वाल्मीकि जी एक संत थे जिन्होंने रामायण की रचना की है। पहले तो वो एक डाकू थे, पर उन्होंने मरा मरा करके तपस्या करी थी, जिससे वो बाद में एक संत बन गए। तो उनका नाम क्या था? रत्नाकर, है ना। रत्नाकर डाकू। रत्नाकर। तो एक बार नारद जी, रत्नाकर क्या करते थे ना, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुर्गे काटते थे, बकरे काटते थे, है ना। तो और जो आदमी मिल जाता था तो आदमी को लूट लेते थे, है ना। चैन स्नैचिंग करते थे, है ना। और बहुत कुछ करते थे। मतलब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा चैन स्नैचिंग ये सब चीजें पहले होती नहीं थी, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो चैन स्नैचिंग करते थे, पैसे चुरा लेते थे, लोगों को मर्डर कर देते थे, कुछ भी कर लेते थे अपने परिवार के लिए। भाई मेरा परिवार बढ़िया होना चाहिए, हट्टा कट्टा परिवार, है ना। सबकी कमर मोटी मोटी होनी चाहिए, है ना। और सब खुश रहने चाहिए, है ना। बहुत अच्छा परिवार होना चाहिए हमारा। तो तो अब एक दिन नारद जी वहां से आ रहे थे। नारद जी अपना गाते हुए आ रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये जो रत्नाकर डाकू थे, इन्होंने देखा कि भाई ये नारद जी आ रहे हैं,
और उन्होंने कहा ये तो अरे साधु हैं, इनको तो मैं आज अच्छी तरह इनको इनको मैं लूटूंगा। तो वो जैसे ही नारद जी की तरफ आते हैं उनको, तो नारद जी कहते हैं कि अरे तुम मुझे क्यों लूटना चाहते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। साधु देखो, साधु की ना, साधु के वस्त्रों में जेब नहीं होती, पता है आपको? जेब अब देखिए, जब आपको पता है जो कफन का कपड़ा होता है ना, उसके अंदर भी जेब नहीं होती है ना। कफन जो होता है ना, कफन जो डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी जेब नहीं होती है ना। और जो साधु होता है उसके 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 वस्त्रों में भी जेब नहीं होती। साधु का, साधु के जेब बड़ी नहीं होती, दिल बड़ा होता है। लेकिन आजकल हम समाज में देखते हैं कि जहाँ पे दिल होता है वहां पे बड़ी बड़ी जेबें आ गई, और वहां पे लोग बहुत सारा माल मसाला भर के रखते हैं, है ना। तो इस तो साधु वो जिसका दिल बड़ा हो और जेब छोटी हो, और असाधु वो जिसकी जेब बड़ी हो और दिल छोटा हो। तो आजकल समाज में क्या हो रहा है कि लोगों की जेबें बहुत बड़ी होती जा रही हैं। आजकल देखते हैं पजामों में भी 4-5 जेबें होती हैं, अभी तो 10-10 जेबों वाले पजामे भी आते हैं ना। लोगों को वो 10 जेबें भी पूरी नहीं होती, तो अलग से बैग कैरी करके चलते हैं, और उसके अलावा कई पर्स लटका के घूमते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जेबें बड़ी हो रही हैं लेकिन दिल छोटा है। और कोई कोई मान लीजिए कोई आता है, कोई भूखा व्यक्ति आता है, कहता है कि मेरे को कुछ प्रसाद दे दो, तो हमारा हाथ जो है पर्स में नहीं जाता है। लेकिन जब कोई कहता है कि हमसे कहता है कि नया आईफोन आया है 75,000 का, उसके लिए तो हम बैंक खाली करने को भी तैयार रहते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। ये हमारी दुर्गति है। तो नारद जी ने कहा कि तुम मेरा क्या लूटोगे, और एक बात बताओ, तुम जिनके लिए लूट रहे हो क्या वो तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वो सब मेरे हैं, वो सब उनको मैंने हट्टा कट्टा करा है, उनको इतना खिलाया है, उनको पिज्जा खिलाया है, बर्गर खिलाया है, मैकडोनल्ड्स बर्गर खिला दिया मैंने उनको, है ना। उनको जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारे अंडे खिलाए हैं मैंने, है ना। बहुत उनको शाही पनीर खिलाया है मैंने, बहुत पराठे खिलाए हैं प्याज मार के, है ना। तो वो मेरे साथ नहीं होंगे तो कौन मेरे साथ होगा? मेरा परिवार मेरी जान है, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, है ना। तो तो नारद जी कहते हैं बेटे, एक बार जाओ और अपने परिवार वालों से इस कागज पे साइन करवा के लाओ कि कल को तुम्हें यमदूत उल्टा लटकाएंगे ना नर्कलोक में, तो तुम्हारे बगल वाले रूम में यमदूत जो है तुम्हारे परिवार वालों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, तो क्या वो इसके लिए तैयार हैं? तो वो नारद जी उसको क्या कहते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म बना के देते हैं, उस पे मतलब वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होता है, ये यमराज जी ने भी अप्रूवल कर रखा होता है उसको। तो वो ये कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं कि तुम भागना मत, मैं तुम्हें पेड़ पे बांध के जा रहा हूँ। तो रत्नाकर जाते हैं, अपने परिवार वाले से पूछते हैं, मम्मी पापा चाचा ताऊ बच्चा बच्चा बेटी, मैं तुम्हारे लिए इतने मुर्गे काटे बकरे काटे, तुम्हारे लिए मैंने इतने पबजी खेला, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ गलत करा, मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा है, तो तुम जब मेरे को नर्क में लेके जाएंगे तो आप मेरे साथ चलोगे? तो फिर तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आज तुमने ज्यादा चढ़ा तो नहीं रखी है ना। तुम्हें क्या हम पागल नजर आते हैं? तुम पाप करो और हम तुम्हारी पाप की सजा भुगतें, ऐसा भी कभी होता है? तो आप समझ जाइए कि कोई भी हमारे पाप में भागीदार नहीं होगा। जब अगर हम पाप करेंगे, मांसाहार करेंगे, धूम्रपान करेंगे, अवैध संबंध करेंगे, है ना, नशा करेंगे, है ना, तो क्या होगा? जुआ खेलेंगे, तो क्या होगा कि अंत समय में जब हमें यमदूत पकड़ के ले जाएंगे तो हम कहेंगे, मम्मी मम्मी प्लीज मेरे को बचा लो, मम्मी मम्मी मेरे को यमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं मम्मी। तो मम्मी कहेंगे, बेटे तुम, अरे मुझे भी पकड़ सकते हैं, मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? और मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा सकती, है ना। वो मम्मी सबसे पहले भाग जाएंगी। तो इसलिए आपको ना अच्छा बच्चा बनना चाहिए, है ना। तो रत्नाकर डाकू वापस आते हैं, रत्नाकर जी नारद जी से कहते हैं कि भाई नारद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा कोई भी परिवार वाला जो है मेरा साथ नहीं देता। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा, मैंने इतनी ये नौकरी करी, मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के नौकरी करने जाता था लोकल ट्रेन में, 2 घंटे बस पकड़ के, और रात को आता था 10 बजे। इन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये सब कुछ करा, है ना। और आज ये बच्चे जो हैं मेरे पाप में भागीदारी नहीं बन रहे हैं, आप मेरा प्लीज मार्गदर्शन करिए। तो नारद जी कहते हैं कि बेटे अब ये सब काम छोड़ो और अब तुम सिर्फ राम नाम का जप करो। तो रत्नाकर कहते हैं कि मैं तो इतना गंदा हूँ कि मैं तो राम का नाम ले ही नहीं पाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि आप मरा मरा बोलो, तो 3 मरा बोलने पे 1 राम तो निकलेगा,
तो उन्होंने कहा ठीक है, राम 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 बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और राम नाम निकलना शुरू हो गया। और राम नाम इतना निकला इतना निकला इतना निकला कि उनके हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है वो सब खत्म हो गया। और वो कौन बन गए? वो बन गए वाल्मीकि। कौन बन गए? वाल्मीकि, है ना। वाल्मीकि का अर्थ होता है मिट्टी की बाम्बी। वाल्मीकि क्या क्या अर्थ होता है? मिट्टी की बाम्बी, है ना। जो मिट्टी की बाम्बी होती है ना, उसको वाल्मीकि कहते हैं। तो इन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि मतलब सारे शरीर पे इनके दीमक लग गई। चींटियों ने अपने फ्लैट बना लिए, 5 BHK 2 BHK 20th फ्लोर 30th फ्लोर, लेकिन ये अपने भगवान की भक्ति करते रहे। तो इसी तरीके से जब हम अच्छी चीज करते हैं ना, तो हमें कठोरता से करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें उसे दृढ़ता पूर्वक पढ़ना चाहिए। राम जी के रामायण पढ़ते हैं तो हमें दृढ़ता पूर्वक पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चींटियां आएंगी हमें परेशान करने के लिए। कोई आपकी दोस्त आ जाएगी, आओ फ्रेंड, जब ब्यूटी पार्लर में जाके नेल पॉलिश लगा के आते हैं, है ना, तो आप उनको मना करना कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह चींटी नहीं हूँ, है ना, मैं वाल्मीकि की तरह तपस्वी हूँ, है ना। तो ऐसा बोलना चाहिए आपको। तो दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहेंगे आओ आओ फ्रेंड लॉलीपॉप खा के आते हैं, तो आपको आपको क्या कहना चाहिए कि हम लॉलीपॉप, ये मेरी लॉलीपॉप खाने की उम्र नहीं है, लॉलीपॉप तो मेरे को बहुत मिल जाएंगे लेकिन भगवान मेरे को कभी नहीं मिलेंगे, है ना। तो ऐसा मतलब लॉलीपॉप खाने से मना नहीं कर रहा, आप खा सकते हो लेकिन भगवान को भोग लगा के खाना, ठीक है ना। ओके। तो ये वाल्मीकि जी थे जो इतने महान बने भगवान का नाम लेके। वाल्मीकि भगवान का नाम लेके महान बने। ये जो विश्वामित्र हैं वो भगवान का नाम लेके महान बने, है ना। वशिष्ठ भगवान का नाम लेके भगवान का साथ दे के महान बने, है ना। दशरथ जी भगवान के पिता बन के महान बने। जो भी लोग महान बने वो भगवान की वजह से ही महान बने। और आजकल जो एक हमारे, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, एक हमारे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। वो इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। उनका विवेक बिंद्रा, वो उनकी जितनी भी टीचिंग्स होती हैं वो भगवत गीता पे आधारित होती है। तो अगर आपको अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, है ना। नहीं तो आप भूल जाइए कि आप कभी सफलता हासिल करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या हल हो सकता है, ये हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्ट कॉबिन्स। इसने 27 वर्ष की उम्र में सुसाइड करा था। हैंडसम व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति, नीली नीली आंखें, झील सी नीली आंखें, बालों का रंग सुनहरा, है ना। तारीफ करूं क्या मैं उसकी जिसने इनको बनाया, ऐसा लोग कहा करते थे, है ना। सारी लड़कियां इन पे मरती थी, सारी इनके बहुत सारे फैंस थे, है ना। इनके पास बहुत बड़े बड़े मकान थे। एक ये ना म्यूजिक, मतलब जो होते हैं ना फॉरेन में जो होता है ना म्यूजिक, जो होते हैं ना गायक जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है पूरे संसार में। अगर आप यूट्यूब पे मतलब गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो जो सिंगर्स होते हैं ना वो बहुत अमीर होते हैं और उनको सारी दुनिया के लोग जानते हैं। तो उस समय इनका एक बैंड था जिसका नाम था निर्वाण बैंड। क्या नाम था? निर्वाण बैंड। तो उस समय ये नंबर 1 बैंड था और ये बहुत जबरदस्त गाते थे। ये गाते थे ना तो लोग छतों से कूद कूद के मतलब खुदकुशी करने को तैयार रहते थे, है ना, जब ये गाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये थक गए, कहने लगे मैं इतना गाता हूँ, लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गया हूँ, चलो कुछ ड्रग्स लेते हैं। अरे मैं तो दुनिया की सारी ड्रग्स ले ली लेकिन मेरे को मन का चैन नहीं मिलता, है ना। मैं तो परेशान हो गया हूँ, है ना। मैं भगवान को भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे को पता है भगवान है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। ना मेरे को कोई समझाने के लिए है ना। ना मैंने कभी भगवत गीता पढ़ी है, ना मैंने कभी रामायण पढ़ी है, ना मेरे को कोई साधु मिला है, ना मेरे को गुरु शिष्य परंपरा से कोई व्यक्ति मिला है जो मेरे को बताए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। और इतने परेशानी में इन्होंने क्या करा, सुसाइड करने का प्रयास करा और अल्टीमेटली ये सुसाइड करने में सफल हो गए। इन्होंने बंदूक अपने कनपट्टी पे रखी और ट्रिगर दबाया और खेल खत्म, है ना। तो एक इतना सुंदर व्यक्ति जिसे भगवान ने इतना अच्छा सुंदरता दी है ना, उसने अपनी सुंदरता का कैसे मिसयूज किया, है ना। ऐसे ही मिसयूज किया जैसे कि हम मतलब एनोटेट करके मिसयूज करते हैं अपनी स्वतंत्रता का, है ना।
तो मतलब तो कहने का ये मतलब है कि तो अगर हम अपने इस मानव शरीर का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे इस मानव शरीर को प्राप्त करने का फायदा क्या है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर इस मानव शरीर का हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम इस मानव शरीर, ये आंखें हमें किस लिए मिली है? ये कान मतलब पबजी खेलने के लिए जिसने हमें बनाया है भगवान ने, उसने हमें आंखें किस लिए दी है कि हम बुरी बुरी चीजें देखें। कान किस लिए दिए ताकि हम बुरा बुरा सुने। जुबान किस लिए दी है भगवान ने? ताकि हम गोबर खाएं, है ना। ये हाथ किस लिए दिए हैं? ताकि हम कुत्तों को गोदी में लेके उछालें। मतलब ये हमें जो भी कुछ दिया है भगवान ने दिया, क्यों दिया है भाई? आप घर में काम वाली रखते हो तो आपने आप उसको वो अगर आपके बर्तन साफ करने के बजाय आपके बेड पर बैठ जाए और टीवी देखना शुरू कर दे और क्या नाम है जूस पीना शुरू कर दे और आपको कहे कि बर्तन साफ करो, मैं तो यहाँ पे आराम करूंगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो उसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर हमें भेजा है उनकी सेवा करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए, है ना। सारी चीजों को भगवान की सेवा में प्रयोग करने के लिए। लेकिन अगर हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम जो है उसी काम वाले की तरह हैं, जो जो पैसे लेने के बाद भी अपनी मालकिन की वफादार नहीं। ठीक है, तो ये हमने आज समझा। तो 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 अगर हमें जो है अल्टीमेटली अगर हमें फ्रस्ट्रेटेड होके ये ट्राई करना है तो उससे पहले क्यों ना हम ये ट्राई करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, है ना। तो बिफोर ट्राई दिस इज स्पिरिचुअल सैनिटाइजर। जैसे एक बच्ची है यहाँ पे मंजरी भंडारी, इन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा है। तो ये क्या है? ये स्पिरिचुअल, ये एक सैनिटाइजर है। मतलब एक तरह से आप अपने आप को बचा रहे हो ना, है ना। तो उसी प्रकार से ये रामायण जो है ये स्पिरिचुअल सैनिटाइजर है ना। ये स्पिरिचुअल सैनिटाइजर है, ये भगवत गीता जो है वो स्पिरिचुअल सैनिटाइजर है। तो ये हमने जानने का आज प्रयास करा। तो तो अभी मैंने जितना भी आपको बताया, हाँ ये था, ये हमने कल यहाँ पे छोड़ा था ना। तो अब आपको आई होप मैंने मोटा मोटा सब कुछ आपको बता दिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्या आ रहा है, अपने अपने स्क्रीन पे देखिए। वाल्मीकि से शुरू हुए, दशरथ अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं, उसके बाद पुत्र होते हैं, फिर विश्वामित्र आते हैं, विश्वामित्र राम जी को वन में लेके जाते हैं, फिर विश्वामित्र जो है उनको लेके जाते हैं वहां पर, कहाँ पे लेके जाते हैं? जनक की नगरी में लेके जाते हैं, है ना। और वहां पर वो शिव धनुष होता है, वहां पे राम जी जो है वो शिव धनुष को तोड़ते हैं। फिर उनका विवाह होता है सीता मैया से, लक्ष्मण का विवाह होता है उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह होता है कृति से, और भरत का विवाह होता है मांडवी से। और उसके बाद ये जब जा रहे होते हैं बारात लेके, मतलब वापस अयोध्या आ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर परशुराम आते हैं। परशुराम जी जो हैं वो भगवान को ललकारते हैं और राम जी जो हैं परशुराम को हरा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपने राज्य में खुशी खुशी रहते हैं। और एक दिन जो है दशरथ जी चाहते हैं कि राम जी का जो है राज्य अभिषेक हो। तो एक जो उनकी जो एक पत्नी होती है जिनका नाम होता है क्या, केकई, उनकी एक दासी होती है मंथरा। मंथरा केकई को भड़काती है कि भाई तो ये तो अगर तुम जो हो तुम्हारा पुत्र अगर राजा नहीं बनेगा तो तुम्हें तो लोग नौकरानी समझेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जो दशरथ जी ने आपको 2 वरदान दिए थे बहुत पहले, तो आप उन वरदानों को दशरथ जी से मांग लीजिए। तो 2 वरदान कौन कौन से थे, वो कौन से वरदान मांगती है? पहला वरदान था कि आप जो है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजिए। और दूसरा वरदान ये था कि आप भरत को जो है राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाइए। ये 2 वरदान। तो ये जो मंथरा जैसे लोग हैं वो हमें ना भड़का कर हमें गलत गलत चीजों में लगा सकते हैं। तो आपको आपके जीवन में ऐसा कोई मंथरा जैसे लोग हैं, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिन्होंने आपको कभी बिगाड़ने का कोशिश करी हो, जिसने आप मतलब किसी भी तरह से आपको बिगाड़ने की कोशिश करी हो और आप बिगड़ भी गए हो लेकिन आप बाद में वापस आ गए हो। अच्छा मानसी, मानसी बताइए, मानसी मंथरा जैसे कौन से लोग मिले आपको? मानसी, मानसी, अनुष्का माता जी इनको अनम्यूट करिए।
मानसवी, मानसवी है नाम, मानसवी। हाँ बताइए मनस्वी। मनस्वी, मानसवी कुछ नहीं बोले। त्रिशा, त्रिशा आप बताइए, किसी ने कभी आपको बिगाड़ने, जी 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 बोलिए हरे बोलिए कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। कौन सी क्लास में आप? प्रभु जी, प्रभु जी आई एम इन 7th। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब ये कोरोना के टाइम जब हुआ था तो मेरी बिल्डिंग में कुछ मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो मैं उनके साथ खेला करती थी। तो वो क्या करते थे, वो मोबाइल में कुछ अजीब अजीब से गाने सुनते थे, डिफरेंट टाइप की बातें करते थे अजीब अजीब सी। तो उनके साथ में रहते रहते वो सारी बातें सीख गई थी। अब उनके जैसे गाने में सुना करती थी, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं रहता था। लेकिन जब मैं इस्कॉन से जुड़ी तो उसके बाद मेरे को लगा कि इन गानों से ज्यादा अच्छा तो हरे कृष्णा महामंत्र ही है। और उसके बाद उस फोन ने मुझे सही राह दिखा दी, और फिर अब उन बच्चों के साथ तो मैं कभी नहीं खेलती हूँ। वेरी गुड, हरी बोल, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत इतनी अच्छी, इतनी बोल्डली आपने इन चीजों को बताया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने बताया। और कोई बताना चाहेगा? किसी ने, किसी को कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो मंत्रा मेंटेलिटी वाला, जिसने आपको गलत गलत चीजें सिखाने की कोशिश करी हो, भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करी हो? कौन बताएगा? और कोई नहीं बताएगा? आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला? आपके घर में है ऐसा व्यक्ति? अगर मैं बताऊंगा तो आप बताइए, पहले आप बताइए, पहले आप बताइए, सोच के बताइए कौन कौन है जो सोच सकता है। ये है प्रश्न। सिमरन माता जी बताइए, अनम्यूट करिए। अनुष्का माता जी कहाँ है? अच्छा प्रभु जी, वो व्यक्ति है जो हम ज्यादातर सबके घरों में है, वो है हमारा फोन और टीवी। हाँ फोन और टीवी, मंत्रा मेंटेलिटी। मंत्रा तो हमने घर में ही रख रखी है ना, फोन और टीवी, है ना? है ना? बहुत बढ़िया। तो अब अभी मंत्रा और टीवी को क्या करेंगे, मतलब ये टीवी और मोबाइल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे आप? तोड़ तो नहीं सकते, आजकल पूरी दुनिया क्या करेंगे बताइए? प्रभु जी कोशिश कर सकते हैं कि फालतू चीजें ना देखें। फालतू की चीजें ना देखें, हाँ। कोशिश, देखिए फालतू की चीजें देखने से ज्यादा जरूरी है अच्छी चीजें देखना। तो आप अच्छी चीजें देखिए, फालतू की चीजें अपने आप साइड हो जाएंगी, है ना? ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और कौन बताएगा? और है अयान, अयान बताइए, अयान। जी, फोन और टीवी और लैपटॉप। टीवी और लैपटॉप, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास, है ना? बहुत सारी चीजें आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, टीवी, वीडियो गेम, मोबाइल, आसपास जो फोटो मतलब बैनर्स लगे होते हैं, है ना? न्यूज़पेपर्स, है ना? और गलत गलत लोग, है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं आपके समाज के आसपास जो आप जो है आपको भगवान से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये सब मंत्रा मेंटेलिटी। तो मंत्रा मेंटेलिटी के लोग हमें भगवान से दूर करते हैं। तो मंत्रा ने केकई ये केकई को क्या किया, भगवान से दूर कर दिया, और भगवान दूर चले गए, जंगल में चले गए। और जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद जो है भारद्वाज मुनि से मिले, है ना? फिर और सबसे पहले जो है भगवान कहाँ गए, गंगा के मतलब गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, इन सारी नदियों को पार करते हुए चित्रकूट गए, है ना? चित्रकूट जाने के बाद दंडकारण्य बन गए, फिर पंचवटी गए, जहाँ पे सीता को रावण हरने आया, है ना? और रावण सीता को हर के ले गया धोखे से, है ना? धोखे से ले गया, मारीच को हिरन बनाया, और हिरन जो था वो सीता मैया उसको देख के आकर्षित हो गई, और राम जी उसके पीछे पीछे गए, और पीछे से रावण उनको किडनैप करके ले गया। जटायु ने जो है राम जी की मतलब सीता मैया की हेल्प करी, और अपने शरीर को लड़ते लड़ते त्याग दिया, और राम जी ने उनको जो है अपने पिता की गति दी, और उनको उनका दाह संस्कार किया। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान की सेवा करते हुए कोई भी कष्ट उठाएंगे तो हमें भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टीवी देखते हुए कष्ट उठाते हैं। तो अगर मान लो टीवी देखते हुए आपकी आंखें खराब हो जाएं, आप अंधे हो जाओ, तो टीवी वाले क्या आपके ऑपरेशन का खर्चा उठाएंगे? बताओ,
टीवी देखते देखते आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, तो टीवी वाले आपके ऑपरेशन का खर्चा उठाएंगे? बताइए कौन बताना चाहेगा, इसका आंसर कौन देना चाहेगा? टीवी देखते देखते आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, वीडियो देखते देखते, वीडियो गेम खेलते खेलते आपका दिमाग जो है, आप पागल हो जाओगे, पागल खाने में भर्ती हो जाओगे, तो आपका खर्चा क्या वीडियो गेम बनाने वाला उठाएगा? कौन बताएगा? ये सौम्या माता जी बताएंगे, क्लास 9th में। बताइए। नो प्रभु जी, वो लोग हमारा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आपने उनको इतना टाइम दिया है ना, क्यों नहीं करेंगे वो? बताइए। क्योंकि कौन प्रभु बता? जी उन्हें इतना, हम उनको उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक है, वो मतलब कहने का ये मतलब हम जिनको टाइम दे रहे हैं ना, वो हमें धोखा देंगे एक दिन, है ना? ये है ना, कहने का यही मतलब है ना? तो हमने तो इनको इतना टाइम दिया ना। कौन बोलना चाहेगा? ये है कौन बोलेगा? और कोई नहीं बोलेगा जो नए नए बच्चे हैं? और हम इतना टाइम दे रहे हैं और वो हमारा खर्चा नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे हमारा खर्चा? कौन बताएगा? अनुष्का माता जी, इन बच्चों में से किसी एक को चुनिए जो बताना चाहेगा। वीर प्रभु जी आप बताइए। माता जी, वो हम लोग अंधे हो जाएंगे, पर वो हमारा खर्चा इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम लोग टीवी देखें, इससे उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो क्यों खर्चा उठाएंगे हमारा? हाँ देखो, वो तो खुद हम चाहते ही हैं कि हमें अंधा करना, तो वो क्यों, उनका प्लान सफल हो रहा है तो वो क्यों हमारा खर्चा उठाएंगे? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? क्या नाम था इनका? वीर प्रभु जी थे। वीर। तो वीर प्रभु जी ने कल भी बहुत वीरता का प्रदर्शन करा है। सबसे पहले इन्होंने माइक अनम्यूट करके बोला था, और आज भी वीर प्रभु ने बहुत ही वीरता पूर्वक जो है इस क्या कहते हैं, स्कैम का खुलासा करा है ना? धन्यवाद वीर प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो चाहते ही हैं हमें अंधा बनाना, वो तो हमें पागल बनाना चाहते ही हैं। अगर सारे बच्चे आपकी तरह समझदार हो जाएंगे ना, कोई बच्चा टीवी नहीं देखेगा, कोई बच्चा वीडियो गेम नहीं खेलेगा, सब अपने माता पिता का कहना मानेंगे, हर संडे को मंदिर जाएंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक करेंगे, और अब साथ में रोज भगवत गीता पढ़ेंगे, रोज रामायण पढ़ेंगे, और जब इस तरह के कंपटीशन होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और साथ में जूम पे क्लासेस अटेंड करेंगे। इसके अलावा बाहर का कुछ भी चटपटा मसालेदार जो है बेकार सी चीजें जो होती हैं उनको नहीं खाएंगे, और अपनी मम्मी के हाथों की बनी बनी प्यारी प्यारी प्रेम पूर्वक जो मम्मी बनाती हैं आपके लिए रोटी, वो खाएंगे भगवान को अर्पित करके, है ना? ठीक है, तो वीर प्रभु आपने बहुत वीरता का प्रदर्शन करा। तो उसके बाद क्या होता है आगे? जब सीता मैया को रावण ले जाता है, तो राम जी सीता मैया की तलाश करते हैं, और अब ये तलाश जो है आगे भी जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लेकिन आज की जो स्टोरी हमने सुनाई है उससे रिलेटेड एक मैं छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्या आप वो देखना चाहेंगे? सभी बच्चे वीडियो देखना चाहेंगे? कितने बच्चे यस करते हैं? जिसके पास टाइम है तभी मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आज नहीं। यस प्रभु जी। 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 प्रभु जी आप म्यूट हैं। प्रभु जी हम देखेंगे। अनुष्का माता जी म्यूट कर दीजिए सबको, मैं वीडियो दिखाता हूँ, मुझे म्यूट मत करिए, है ना? मैं वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? क्या नाम बताया उस राइटर का? सर देवधर भटनायक। देवधर भटनायक। राम राम भैया। राम राम विभीषण, राम राम। आप थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं।
तुम्हारा पेट अभी तक कम नहीं हुआ कुंभकर्ण, खा जा रहे हो, फैलते जा रहे हो। बेटा लंका छोड़ के यहाँ आना पड़ा है, यहाँ फट गए तो कहाँ जाओगे? तो मैं यही सोच रहा था विभीषण यार कि एक समय हम लोग का भौकाल था, इज्जत था, दौलत था, शोहरत था, तीनों लोकों में जय जयकार था, पुष्पक विमान था, सोने की लंका, चारों तरफ नौकर चाकर, टिक टाक टपाटप। वक्त जो है यूं बदल गए, जज्बात जो है यूं बदल गए। अब देखो क्या है कि युद्ध में तो हार गए, बट जो है रोज रोज जो है पत्नी घर पे ताना देती रहती है कि तुम उठा के ले आए सीता जी को, अब तुम्हारी वजह से पूरा कुल का नाश हो गया। रोज ताना सुनता हूं रोज। तो विभीषण मेरा ये कहना है अब इमेज बदलना है यार, इमेज बदलना है। जा रहा हूं मैं पृथ्वीलोक और वहीं पर श्री राम के गुणों का गान करूंगा और किसी को मैं रावण बनने नहीं दूंगा। अरे भैया आप पृथ्वीलोक जा रहे हैं ना, तो वहां से श्री राम मिष्ठान भंडार से 1 साल के लिए जलेबी और इमरती और बेसन का लड्डू ले आना। यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, रामायण और वैरागी की बात चल रही है, इनको जो है गुड़ की इमरती की याद आ रही है, निर्लज कहीं का। अच्छा भैया आप जा ही रहे हैं तो एक सुझाव दें हम। देखिए कलयुग चल रहा है, तो कलयुग चल रहा है तो थोड़ा संभल के जाइएगा। अब धरती वैसी नहीं रही जैसे पहले हमारे समय पे थी। हाँ भैया बिगड़ मत जाइएगा फिर से। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अरे रामायण पढ़ लो, लंकेश के द्वारा रामायण पढ़ लो। ए बच्चे, ये रे तेरा ध्यान किधर है? लंकेश इधर है, रामायण पढ़ ले, लंकेश की गलती को ना कर। असली वाले रावण हो क्या? अरे हम लंकापति रावण हैं, इस कलयुग में प्रभु श्री राम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने आए हैं। सर रावण सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर, महापंडित सुपरमैन सर, समझ ही नहीं पा रहा, आप मेरे सामने खड़े हो सर। तुम रावण के फैन हो? जी सर। राम के फैन नहीं हो? नहीं सर, मैंने देवदत्त भटनायक की सारी किताबें पढ़ी हैं सर। वो बताते हैं आप फ्लैम्बर्ट विलन हो, आप सुपर हीरो, आप एकदम ग्लैमरस हो। राम तो बोरिंग। राम को भी छोड़िए सर, आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए सर प्लीज। तुम्हें राम बोरिंग लगता है? जी सर। लंकेश तुम्हें अपना हस्ताक्षर जरूर देगा। वैसे क्या नाम बताया उस राइटर का? सर देवधर भटनायक। देवधर भटनायक? जी सर। बहुत से मासूम लोगों को भटका रहा है ये भटनायक, अभी मजा चखाता हूँ। जय श्री राम। कहाँ चले गए? क्या लिखूं क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रामायण पे कुछ ऐसा लिखना होगा जो आज तक हुआ ही नहीं, फिर जनता को भी तो कंफ्यूज करना है। और भटनायक कौन बोले? कौन बोला? त्रिलोक विजयी लंकापति रावण तुम्हारे घर आए हैं। लंकापति रावण? लंकापति रावण? मेरी रावण भक्ति पूरी हो गई, सालों की मेहनत मेरी पूरी हो गई प्रभु, सफल हो गई। और भटनायक मेरी प्रसन्नता के लिए क्या लिख रहे हो आजकल? प्रभु हमेशा की तरह आपका गुणगान कर रहे हैं। रावण द फ्लैम्बॉयंट विलन और राम द बोरिंग गॉड लिख रहे हैं प्रभु। ये उसकी स्क्रिप्ट है। अच्छा है, अच्छा प्रोपेगेंडा कर लेता है तू। आखिर शिष्य किसके हैं? सब आप ही से सीखा है। आप साधु का वेश धारण करके मासूम लोगों का अपहरण करते हैं, वैसे ही हम राइटर बन के इन मासूम लोगों के साथ प्रोपेगेंडा खेल लेते हैं। अबे कितनी बार कहा है कि राइटर को और आर्टिस्ट को प्रोपेगेंडा से दूर होना चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो चुल रहा है प्रोपेगेंडा करेंगे। अबे कहाँ से तुझे मैं फ्लैम्बॉयंट विलन दिख रहा हूँ, सुपरमैन दिख रहा हूँ, तेरे को मैं पंडित दिखता हूँ, महाज्ञानी दिखता हूँ। तुम्हें देख कहाँ से मैं तेरे को महापंडित दिख रहा हूँ।
अबे इतना बड़ा मैं महाज्ञानी होता तो एक स्त्री के प्रति लस्ट की वजह से मर नहीं जाता। शर्म नहीं आ रही है? ये बंद कर दे अपना सारा प्रोपेगेंडा, समझ रहा है? ये जो तूने लिखा है ना स्क्रिप्ट, ये सब किताबें, ये आर्टिकल लिखता है ना, इसको जाके गटर में फ्लश कर दे, वरना याद रख मैं त्रिलोकपति लंकापति रावण हूं। मैं मारता कम हूं, घसीटता ज्यादा हूं। सुधर जा। सुधर गया, आज से सुधर गया। कितना मार दे, क्या लिखूंगा? भटनायक को तो सबक सिखा दिया, अब काम पे लग जाते हैं। रामायण ले लो और क्या क्या अपना जीवन सुधार लो। अरे सर आप द ग्रेट रावणा सर, बता चूटी काटिएगा। पहले तो हम गला काटा करते थे, पर अब कलयुग में चूटी नहीं काम चलाएंगे। अरे अरे ये सपना नहीं है, मैं तो आपको सच में देख पा रहा हूँ। अरे प्रभु, मैं भी आप ही की गुण सुनकर आ रहा हूँ। हमारे घर में श्री रावण सप्ताह चल रहा है और वहाँ पे आप ही गुणगान गाए जा रहे हैं। रावण सप्ताह चल रहा है? कौन ले रहा है? अरे वही प्रभु, श्री श्री 108 ढोंग स्वामी जी। ढोंग स्वामी जी, अच्छा। अरे छोड़िए प्रभु, एक सेल्फी हो जाए प्लीज। हाँ क्यों नहीं, लंकेश के साथ सेल्फी लीजिए। थैंक यू प्रभु। ढोंग स्वामी, ची 108 ढोंग स्वामी, रावण इज कमिंग। तो किसी का कोई प्रश्न? अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल था। ये जो रावण ने माँ सीता का हरण किया था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि रावण ने जो किया वो अनीतिपूर्वक कार्य नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। अरे भाई, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का अपहरण किया था। कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया। उसी प्रकार रावण ने जानकी का अपहरण कर लिया। रावण ने अपहरण तो किया लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। तो ऐसे थे हमारे रावण। मैं त्रिलोकविजयी लंकापति रावण। और स्वामी जी, कभी हमारे साथ भी रामायण पढ़ लीजिए, आनंद आ जाएगा। अबे कैसे गुरु हो तुम? जी लगे, तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान देना है, अज्ञान देना नहीं। तुझसे अच्छे तो हम असुर लोग हैं, कम से कम पाप करते हैं, लोगों के साथ कपट नहीं करते हैं। आज तुझे मैं असली रामायण पढ़ाता हूँ। ओम रामायण प्रकटम। ये देख, ये है रामायण। बता मुझे, ऐसा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता था, मैं फेमिनिस्ट का मसीहा था? बता। तुम कलयुग के लोग जानबूझ के मुझे फेमिनिस्ट का मसीहा बताते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि मैंने अपनी ही बहू रंभा के साथ बलात्कार किया, जिस कारण नल कुबेर ने मुझे शाप दिया था कि अगर मैंने किसी चरित्रवान स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती किया तो मेरे मस्तक के साथ टुकड़े हो जाएंगे। रामायण के उत्तरकांड के 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, पर तुझे कहां से पता होगा? तूने तो पढ़ाई नहीं है। तू बोलता है कि मैं जानकी को हाथ इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं उसका सम्मान करता था। तू क्या चाहता है? कलयुग में किसी और रावण को पैदा करना चाहता है, किसी और जानकी के साथ दुर्व्यवहार कराना चाहता है? अगर आइंदा से कभी बिना रामायण पढ़े राम कथा किया तो याद रख, मैं लंकापति रावण हूं, मार मार के भूत बना दूंगा। बोल मूर्ख, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रखियो, जय श्री राम। लंकापति रावण हूँ, मारता कम हूँ, घसीटता ज्यादा हूँ। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना कोई मारता है क्या? क्या बड़ा रावण लगा रखा, जरा मिलकर तो गुणों को पढ़िए और अपना जीवन सुधारिए। तू ये क्या रावण जिसके बारे में सुना मैंने? हाँ, हम ही हैं त्रिभुवन विजयी लंकेश रावण। एक मिनट। हेलो चंपा, चंपा मिल गए, रावण मिल गया, जिसकी तो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, वो मिल गया। सर
सर ये मेरी बहन है, इससे एक बार बात कर लो ना, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। इसने तो टिकटॉक पे मूवमेंट चला हुआ है, राम जैसा पति ने चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। एक बार मिल लो ना इससे। तुम्हारी बहन प्रभु श्री राम को पसंद नहीं करती? आपको करती है? सर आप घर आइए ना, मेरी बहन से मिलिए, आप दोनों मिलकर टिकटॉक वीडियो बनाइए ना सर। आते हैं। अब कलयुग में टिकटॉक ही बचा है, लंकेश भी टिकटॉक पे वीडियो बनाएंगे। चलिए प्रस्थान करें, हम आते हैं। टिकटॉक, रावण जैसा भाई, इस मूर्ख बालिका को सबक अवश्य सिखाना होगा। सूप नखे। भैया ये कलयुग है, यहाँ महिलाएं बिना बात के उछल उछल के 21-21 थप्पड़ मारती हैं। ये केस आप मुझे ही हैंडल करने दीजिए। ठीक है सूप नखे, इस केस को तू ही हैंडल कर। वैसे भी अगर महिला को देखे तो ज्यादा अच्छा होता है। Hi, my name is Beyonce Sharma. TikTok and Reels is my only dharma, okay? TikTok से याद आया, पोस्ट तो डाली नहीं आज। My God, आज तो दशहरा है। Okay, लाइव आती हूँ। Hi guys, this is Beyonce Sharma. सुनो मेरी बहनों, हमें राम जैसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए, ओके? जो बात बात पे हमारी अग्नि परीक्षा ले। हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए, जो अपनी लाडली की नाक पर अगर कोई चोट कर दे ना तो पूरी रामायण रच देते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी दशहरा, बाय। कौन आ गया सुबह सुबह? कौन हो तुम? जिसकी तू बात कर रही है ना, उसकी बहन हूँ मैं। बचाओ! पापा रावण जैसे रावण जैसा भाई चाहिए तुझे? राम तुझे पसंद नहीं आ रहे? पूरे दिन टिकटॉक चलाते रहते और उसके बाद रामायण पढ़ा है नहीं, फिर भी ज्ञान देती। कलयुग में हम जैसे राक्षसियों को पढ़ाना पड़ रहा है रामायण। रामायण प्रकटम। ये देख, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 24वें अध्याय में क्या लिखा है? जो तेरा हीरो है ना रावण, उसने मुझे विधवा बना दिया, उसने मेरे पति को मारा। पढ़े से हिंदी है तो नहीं आती। नालायक, बस टिकटॉक चलाते रहो। रावण भाई नहीं, कसाई था। पर दुख इस बात का है कि तुम लोग तब भी रावण को ही चाहते हो। फिर कहते हो कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उन पे एसिड अटैक हो रहा है, पर फिर भी तुम लोग रावण को ही फॉलो करते हो और कहते हो हम राक्षस हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ही बताना चाहते थे कि आज भी हमारे बीच में रावण कई रूपों में एग्जिस्ट करता है। कहीं वो किसी कथाकार के रूप में है, तो कहीं वो किसी राइटर के रूप में है, कहीं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी है। तो अगर सिर्फ दशहरे वाले दिन रावण का पुतला फूंक देने से अच्छाई की जीत नहीं होने वाली है। अगर हम चाहते हैं कि सत्य जीते तो हमें अपने हृदय के अंदर बैठे रावण को मारना होगा। तो आइए हम सभी लोग मिलकर संकल्प लेते हैं कि इस दशहरे हम प्रभु श्री राम की शिक्षाओं का पालन करेंगे और उनके तरफ अग्रसर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करिएगा ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ जिन्हें आप दशहरा की अपनी विशेष भेजने वाले हैं। और जाते जाते सब्सक्राइब करना तो सब आप अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्णा
सब अनम्यूट करके जो है बोल सकते हैं कि उनको कैसा लगा वीडियो। अब सब अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी वीडियो। हरी बोल, बहुत अच्छा था प्रभु जी वीडियो। प्रभु जी बहुत अच्छा था वीडियो। प्रभु जी अच्छी लगी वीडियो। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब आज को जो सेशन है वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमने सेशन लिया है इसको आप बार बार सुनिएगा, है ना। और अभी ना आने वाले समय में, मतलब आने वाले दिनों में हम आपका ना कोई टेस्ट लेंगे, मतलब व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन भेजेंगे, तो आपको वो टेस्ट तो वो एक मिनट, अब म्यूट कर दीजिए सब कुछ। तो हम जो है ना, हरे कृष्ण माता जी म्यूट कर दीजिए। तो अभी जो है ना अभी रामायण क्विज जो है वो अभी शुरुआत है। तो अभी तो हमने जो रिवीजन करा है, अभी आने वाले समय में हम जो है और जो अभी चैप्टर्स आने वाले हैं उसके प्रिपरेशन भी करवाएंगे। और जो आज जितना भी मैंने 2 दिन के अंदर पढ़ाया है इसको आप बार बार सुनिएगा, है ना। जितना आप सुनेंगे समझेंगे उतना आपको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड हम ना कुछ क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। और आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके हम आपको पॉइंट्स देंगे अटेम्प्ट करने के, और वो पॉइंट्स आपके जो है फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा ऐसी हो, मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना, मतलब क्वेश्चन सिंपल ही नहीं, मतलब क्योंकि वो तो हमने सब पढ़ के आपको बता ही दिया है, और वो तो आप दोबारा लेक्चर सुनेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ आउट ऑफ द वे आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। त्रिशा झा, यस त्रिशा झा, सिर्फ हम 10-15 मिनट प्रभु जी 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 प्रभु जी, अभी आपने बताया कि हमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे हमें अटेंड करना है। तो वो जो क्वेश्चंस आप देंगे वो हमें अपने टीचर्स को उसका आंसर भेजना है, या फिर हम ग्रुप पे अपना आंसर भेजेंगे? ग्रुप पे भेजना है, ग्रुप पे भेजना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पे भेजना है, ठीक है। जो भी आप होमवर्क करेंगे ना उसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। ओके ओके प्रभु जी। और ये है मानसी, मनस्वी बोलिए मनस्वी। जी प्रभु जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो प्रभु जी। आप कौन सी क्लास में है मनस्वी? 4th में। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। और मानस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी क्लास कब प्रभु जी क्लास क्या? क्लास कब खत्म होगी? क्लास खत्म हो चुकी है। जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। ये जो बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए रुके हैं, ठीक है ना। क्लास खत्म हो चुकी है। प्रभु जी जी, जैसा आपने बताया था कि जो सीता जी है वो लक्ष्मी जी का रूप है, तो जो राम जी है वो किसका रूप है? राम जी जो है, मैंने कल भी आपको बताया था, राम जी जो है वो ये सब विष्णु है, विष्णु तत्व में, ठीक है ना। ठीक है, ये सब विष्णु तत्व में, ओके। ठीक है प्रभु जी वो कल की क्लास की वीडियो कब मिलेगी? प्रभु जी वो कल की क्लास की वीडियो कब मिलेगी? वो ग्रुप पे सेंड कर देंगे हम, कल तक कर देंगे, ठीक है ना। ओके प्रभु जी। थैंक यू धन्यवाद। और कौन पूछ रहा था? कुछ और पूछ रहे क्या? सिमरन पूछिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को ना ये पूछना था कि जैसे अभी तो हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, तो जो आगे हमारा जो आप हमें नई चीज बताएंगे वो मतलब आप इसी तरह से समझाएंगे, रीडिंग करवा के बताएंगे?
नहीं, रीडिंग नहीं होगी। हम ना एक्चुअली रीडिंग आपको खुद करनी है। हम पेज आपको ना बुक लेनी पड़ेगी। ये कौन सी बुक है? ये वाली। हमने ये अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। ये है वाल्मीकि कृत रामायण, ये वाली। इसकी हम फोटो भी भेज देंगे, है ना। और हम आपको ये समझाएंगे, हम आपको शॉर्ट में समझाएंगे इस चैप्टर के अंदर क्या है। और अगर आप हम ना इस बुक के पेजेस की फोटो खींच के भी पीडीएफ भी भेजेंगे, उनमें तो ठीक है ना। रीडिंग हुई तो मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ पाया था उनमें, जो पिछली क्लास हाँ, में मैं हुई थी समझ रहा हूँ। इंटरेस्ट आया था, समझ नहीं आया था। जी जी, इस बार हम क्या करेंगे ना, इस बार हमको समझाएंगे और अब पढ़ना आपको खुद है, और हम आपको इन पेजेस की फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है ना। ओके। अब अभी समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? ये शुरू से बहुत अच्छे से आ रहा है, नोट्स भी बन रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। और कौन पूछेगा? ये मेरे को ना, अनुष्का माता जी आप बोलिए कि कौन पूछेगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है किसने पहले हाथ उठाया, किसने बाद में। मेरे को कई चीजें देखनी पड़ रही है ना। ललिता माता जी आप पूछ लीजिए। प्रभु जी वो लिंक वाले ग्रुप पे भेजना है क्या भेजना है? फोटो। हाँ, भेजना है फोटो, ठीक है ना। फोटो भेजना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट, और कोई नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका जो है रात्रि मंगल हो, है ना। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। हम लोग 3 बार बोल के प्रभु जी का बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू करेंगे क्योंकि आज प्रभु जी ने बिजी शेड्यूल में से हमारे सेशन को लेने के लिए टाइम निकाला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। अब हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे जब हम लोग आगे का किष्किंधा कांड स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।